इनके प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करें और इनके वीडियोस को पूरा देखें, बिकॉज मैंने तो पूरा देखा है वीडियो। एक्टिव यूथ ऑफ नागपुर, यूथ में हूँ। आप बीजेपी सपोर्टर हो कि मेरे को देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार इन दोनों के बारे में ये सुनने मिलता था कि इन दोनों की एडमिनिस्ट्रेटिव पकड़ बहुत अच्छी है। सीधी सिंपल लैंग्वेज में, नागपुर की लैंग्वेज में अगर बोलो तो सबकी फटनी चाहिए, सबको डर होना चाहिए कि मैंने काम नहीं किया तो कल मेरे को यहाँ से लात मार के भगा देंगे। अब आप जो बोलो कि पॉलिटिकल अगर आपको ऑफर या पॉलिटिकल आपको कैंपेन के लिए आते हैं तो मैं उसको क्यों छोड़ू ना। अभी सर आप लॉजिस्टिक पार्क क्यों बना रहे, आईटी पार्क क्यों नहीं बन पा रहा नागपुर, आईटी हब क्यों नहीं बन पा रहा है। तो हमेशा से बोला जाता है कि तू बीजेपी वाला है, तू कांग्रेस वाला है। मैं बोलता हूँ साला मैं बीएसपी वाला हूँ। नागपुर की बात करूँ, इफ आई वोट टू कांग्रेस, मेरे शहर का जो नेता रहेगा वो टॉप 5 में तो नहीं आ रहा। और वही अगर मैं बीजेपी को वोट दे रहा हूँ तो मेरे शहर का लौंडा ही कुत्ता ही सीएम बन रहा है। कि मेरे लिए गडकरी एंड फडणवीस आर प्रेफरेबल। तो मेरे को बताओ, जब कोविड जैसी बीमारी इतने प्रमाण पे है, एक भी जम्बो हॉस्पिटल नहीं अपने यहाँ पर, और फिर उसके बाद जब देवेंद्र फडणवीस और ये लोग सब सत्ता में आए तो मतलब भाई ऐसा देखे ना पैसा उड़ाया था, ऐसा उड़ाया जा रहा है नागपुर में। सबसे पहले और प्रायोरिटी पे ना अपने नागपुर में एक चीज होनी चाहिए जो गडकरी जी ही कर सकते हैं। नागपुर की इमेज कैसी है? पॉलिटिकली बात करूँ तो आरएसएस चला रहा है बोलती है। दूसरा, गडकरी जी ने शहर का परसेप्शन बहुत बदला है। बेसिक डेवलपमेंट आज भी नहीं हुआ है भाई। वो लड़की है 50 किलो की, 14 साल की, वो चल रहे। नागपुर का सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया। उस दिन के हफ्ते फिर मैंने सिर्फ शहर के लिए काम किया। मैंने वो धर्म और ये सारी चीजें थोड़ी सी रोक दी। मैं यही अपने को करना है कि तुम मिल के बात तो करो। नमस्कार, मी तुमच्या सगळ्यांचा लाडका अभिषेक धांगरेकर आणि आज आपण आलेलो आहे बेला ब्र्यू मध्ये। त्याचं कारण म्हणजे आज आपण त्यांच्यासोबत पॉडकास्ट घेणार आहे। ती पण एक नागपूरची एक चांगली व्यक्तिमत्व आहे। त्याचं म्हणजे त्यांनी नागपूरची प्रत्येक गोष्ट सोशल मीडिया थ्रू, त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंट थ्रू नागपूरकरांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला होता। प्रत्येक बातमी त्यांनी नागपूरकरांपर्यंत पोहोचवली आणि त्यासाठीच त्यांना मुख्यमंत्र्यांकडनं अवॉर्ड पण भेटला। तर ही कोण व्यक्ती आहे आणि आपण कोणासोबत बोलणार आहे हे आपल्याला कळणारच आहे। तोपर्यंत बघत राहा। आणि शेवटी काही झालं, टॉपिक कुठलाही असो, बातचीत तो बनते यार। तर आम्ही परत आलेलो आहे आणि आज आपण ज्यांच्यासोबत पॉडकास्ट करणार आहे ते म्हणजे द ऍक्टिव्ह युथ ऑफ नागपूर म्हणून ओळखले जाणारे माननीय श्री शशांकजी गट्टेवार सर। सर, आपलं स्वागत आहे। आणि या पॉडकास्टचं अजून एक वेगळं वैशिष्ट्य म्हणजे आज आमचे पॉडकास्टर माननीय श्री प्रतीकजी चंबोळे सुद्धा आज इथे आलेले आहे आणि आम्ही दोघं मिळून सरांचा पॉडकास्ट घेणार आहे। सो सरांनी सुरुवातीला म्हटलं की हा आपण पॉडकास्ट नाही, आपण बैठक घेतोय। सो ही आपली बैठक आहे, पण विथ कॉफी। कॉफी आहे, काळजी करू नका, ब्लॅक कॉफी। सो माझा पहिला प्रश्न असा आहे की ऍक्टिव्ह युथ ऑफ नागपूर हे जे टायटल तुम्हाला भेटलं, खरं तर खूप चांगलं आणि खूप मोठं टायटल आहे। तर कसं भेटलं आणि कुठून झाली होती याची सुरुवात? टाइटल नहीं भेटला है, इट इज वेरी सिंपल। एक्टिव यूथ ऑफ नागपुर, यूथ में हूँ, काका वाली उम्र में आने का हूँ। अभी बताया मैंने। किती वय एक वय किती आहे तुमचं? एक सेकंड, सगळ्यांनी पहिले माझं असं म्हणणं, एक सेकंडचा पॉज घ्या सगळेजण। तुमच्या मते या चेहऱ्याकडे बघून तुम्हाला काय वय वाटतं? तुम्ही अज्युम करून घ्या, ठीक आहे? केलं 3, 2, 1 आणि आता तुम्हाला एज सांगा। माझा प्रकट दिवस आहे ओके 16 एप्रिल 1998। म्हणजे मी आता एप्रिल मध्ये 26 वर्षाचा झालो। बापरे, चिरतरुण्य तरुण आहेत ते, खूप तरुण आहेत। सो बरोबर आहे, मग एक प्रॉपर टाइटल भेटलेला आहे। सो बेसिकली इट स्टार्टेड बिकॉज मी यूथ आहे, काका वाली उम्र में नहीं गया हूँ, नागपुर का हूँ तो नागपुर आ गया। एक्टिव इसलिए बिकॉज एक्टिवली काम कर रहा हूँ। शुरुआत याची झाली कोविडमध्ये माहिती देण्याचं ते काम मी चालू केलं। तिथून मी ऍक्टिव्ह झालो, लोकांनी इश्यूज शेअर केले, काही ना काही चांगली गोष्ट शेअर केले, लोकांपर्यंत माहिती पोहोचवली। एक ऍक्टिव्हली मी शहरासाठी काम करायला लागलो। आणि तुम्हाला सगळ्यांना माहित असेल की आपल्यासारखे ऍक्टिव्ह लोक आहे नागपुरात, भरपूर शहरासाठी काम करतात। ते ना पॉलिटिकली इन्क्लाइंड आहे, ना पॉलिटिकली त्यांची इच्छा आहे, ना असं काही आहे, पण ते ऍक्टिव्हली आपलं कॉन्ट्रीब्युशन शहरासाठी देतात। बस तेच ऍक्टिव्ह युथ ऑफ नागपूर। पण याच्यामध्ये त्याला स्पेसिफिकली माझ्या नावा पुढे लावायचं आयडिया हे आहे की मी अगर स्वतःला त्यावेळेस मला ना जर्नलिस्ट, रिपोर्टर असं म्हणायचे, प्लेयर मैं हूं नहीं, मेरे को वो काम आता नहीं, बिकॉज ते टैग लागलं तो यू हैव टू वर्क इन सर्टन रिस्ट्रिक्शन एंड स्पेसिफिकेशन। तुम ऐसा है फ्रीली कुछ भी नहीं कर सकते। सीज लिखना है तो मेरे को जब्ती लिखना है, मेरे को वो ज्यादा अच्छा लगता है, पर वो लिख नहीं सकते आप अगर एज अ जर्नलिस्ट हो। तो मेरा आइडिया ये था कि अगर मैं खुद को जर्नलिस्ट या रिपोर्टर बोलूँ, ना तो आप बनने की इच्छा रखते हो, ना आप बनोगे, ना इसको, ना यहाँ पर कोई भी बैठा उसको। बट मगर एक्टिव यूथ बोलूँ तो वो तो आप भी बन सकते हो, ये भी बन सकता है, हर कोई रास्ते में चलता आदमी एक्टिव यूथ या एक्टिव सिटीजन बन सकता है। तो मैं बोला यार ऐसा कुछ बनते हैं जिससे हर किसी को वो
एक प्रेरणा मिले या एक मोटिवेशन मिले, और वही हुआ। मतलब लोगों ने उस चीज को लेके कंट्रीब्यूट किया, अपने अपने एरियाज के, अपने अपने क्षेत्र के, कॉन्स्टिट्यूएंसी के इश्यूज या इनपुट्स या फीडबॅक्स दिया, जिससे कहीं ना कहीं मैं थोडा ग्रो हुआ. लेकिन म्हणजे माझं असं म्हणणं आहे की हे सगळं काम जर्नलिस्ट पण करू शकतो. म्हणजे जसं तू म्हटलं की जर्नलिस्टचा टॅग लावायचा नव्हता, तर त्यामागचं काही अजून वेगळं मला कारण असं होतं वाटतं की जर्नलिस्ट मध्ये कुठे ना कुठे वन वे कम्युनिकेशन दिसतो मला. का? ओके. बिकॉज तो माहिती काढतो आणि सांगतो. माझं काम असं आहे की मी लोकांसोबत बोलून, लोकांसोबत राहून ती माहिती गोळा करून लोकांपर्यंत सांगतोय. या कुठे ना कुठून मे बी त्या जर्नलिस्ट कडून, ऍडमिनिस्ट्रेशन करून तो काय करतोय, तो तुम्हाला एक आपल्या, जसं मी सांगितलं, एक त्याचा स्पेसिफाइड वे मध्ये तुला सांगतोय. मैं उसको तुम्हारे लैंग्वेज में बता रहा हूँ ना यार, कि भाई 106 किलो गांजा रेलवे स्टेशन में जब्त हुआ. मैं लिखने को तो ये लिख सकता 106 kgs ऑफ Seize. marijuana Okay. seized at नागपुर रेलवे स्टेशन. बट अपनी लैंग्वेज के अबे हाँ. जब्ती हुआ तेरे को मालूम है क्या? तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप में का ही हूँ, आप में से ही हूँ, आपके जैसा ही हूँ, उसी तरीके से काम करूँ. मे बी जर्नलिस्ट वैसा ही काम कर रहे हैं, बट मैंने इतना सोचा हूँ कि मैं ऐसी माहिती दूं, चाहे वो फर्स्ट हैंड हो, सेकेंड हैंड हो, या मैंने खुद निकाला हूँ, जिससे किसी नागरिक के लाइफ में कुछ तो इम्पैक्ट या कुछ तो यूजफुलनेस उस माहिती से आए. इसलिए मैं न्यूज नहीं देता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन मास कम्युनिकेट कर रहा हूँ. ओके. म्हणजे म्हणू शकतो की रिस्ट्रिक्टेड नाही राहणार चाहत. Restricted नहीं. आणि हाँ, मैंने मास कम्युनिकेशन का एक डिप्लोमा कोर्स किया था, वो उसमें जर्नलिज्म भी है, बट मैं जर्नलिज्म नहीं चाहता हूँ, मैं उसमें मास कम्युनिकेशन ही चाहता हूँ. एंड एवरीवन कैन मास कम्युनिकेट. तू आप मेरे को बताओ, अगर मीम के जरिए वो रजनीकांत वर्सेस सीआईडी जो, वो भी तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, उसको जर्नलिस्ट थोड़ी बोलोगे आप. वैसे तो शशांक भाऊ का वैसे नाम तो पता है क्या, गड्ढा स्पेशलिस्ट बोलते के चल रहा वो एक वो phase है. ये क्या था, मतलब ये एक वो क्या था? वो क्या कुछ नहीं, ये एक्टिव यूथ का काम होगा. अगर प्रतीक भाई ने मेरे को बोला कि यहाँ पर गड्ढे हैं, उसने मेरे को भेजा, अब मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन का कांटेक्ट है, तो मैंने उसको फॉरवर्ड किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने वो गड्ढा बुझा दिया. 24 घंटे के अंदर गड्ढा बुझ गया. ओके. अब देखो, इसको मैं चाहूँ तो मैं फ्लॉन्ट कर सकता हूँ, बट वो मेरी ड्यूटी थी और जिसने ठीक किया उसकी ड्यूटी थी. इट वॉज कर्तव्य. तो वो चीज, बस मैं ब्रिज बन गया ना, एडमिनिस्ट्रेशन और सिटीजन्स में एक ब्रिज बन गया कि यार इसके घर के पास के गड्ढे थे, मैंने सामने भेज दिया, वो भर गया. अब वो फ्लॉन्ट करना है तो फ्लॉन्ट कर लो. तो गड्ढा स्पेशलिस्ट हो गया क्या? तो गड्ढा बुझाने वाले स्पेशलिस्ट बोलना चाहिए था ना, लोगों ने गड्ढा स्पेशलिस्ट बोल एक दिया. बार बुझाया था. एक्चुअल में वर्धा रोड है, अजनी मेट्रो स्टेशन के हल्दीराम के अपोजिट में वो सामने. हाँ, वो बहुत फेमस हुआ था. चेंबर था. ओके. और चेंबर किसका मालूम है वो वर्धा रोड एनएचआई के अंडर. वो चेंबर निकला बीएसएनएल का. अच्छा. सोचो, मतलब ऊपर मेट्रो, रास्ता एनएचआई का, और नीचे बीएसएनएल. अब मैं बोला इसको करने को कोई देख ही नहीं रहा है. तो नागपुर एक्स फैक्टर एक पेज है, आमिर शेख उसका नाम है. तो उसने और मैंने, हम लोगों ने देखा, मैंने बोला भाई आमिर एक काम करते, मिलते कहीं से वो पत्थर वत्थर उठा लेते और साले को भर देते एटलीस्ट रात तक के लिए, क्योंकि वहां पर ना बहुत, एक तो लाइट नहीं थी, सीमेंट रोड का काम चल रहा था, मतलब टेम्पररी कुछ तो भर देते, क्योंकि कोई ना कोई तो घुसेगा उसमें. हमने रात को भर दिया, अगले दिन एनएचआई ने उसको जाके भर दिया. तो अब ऐसा था कि यार थोड़े से इससे अगर हो रहा है तो कर लो ना, कर लो राइट. और उसका हमने वीडियो बनाया. अब ये फ्लॉन्ट करने को नहीं बना रहा है, ये इसलिए बनाया कि देख हमको दिखा, हमने भर दिया. तुमको दिखता है, तुम नागपुर तक तुम्हारे से आजू बाजू 4-5 ईंटें दिखी ना, डाल दो ना. किसी को अगर घुसने से बच रहा होगा तो बचा लो, और फिर बाद में एडमिनिस्ट्रेशन को बता दो कि भाई सॉल्व कर लो. ऐसा एक्टिव सिटीजन एक एक्टिव सिटीजन की बात नाही बाब कोणा देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिव सिटीजन. एक जो मेरे जैसे कि जो अगर वहां पर जाके अगर गड्ढा होगा तो हमने भर दिए, ठीक है. दूसरा एक ऐसा एक्टिव सिटीजन होता है कि जो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, प्रोवाइड करता है. वो भी एक्टिव सिटीजन है. वो भले आपको सोशल मीडिया पे दे रहा है, व्हाट्सएप पे दे रहा है, आप उसके कंट्रीब्यूशन को ये रिस्ट्रिक्ट मत करो कि यार ये तो सिर्फ सोशल मीडिया वाला है. बराबर. भाई उसका काम उतना था, उसने उतना किया, उससे ज्यादा उससे एक्सपेक्ट मत करो. उसके लिए उसने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रखा है. वो अपने लाइफ में 10 बजे के ऑफिस के लिए जा रहा है, बीच में उसको कुछ दिखा, उसने क्लिक करके आपको भेज दिया, उसने अपना कर्तव्य पूरा किया. अब वो तुम्हारा काम है, तुम सॉल्व करो. उसने उतना किया, उसके लिए भी आप उसको अप्रिशिएट करो. करना चाहिए. उसने वोट दिया ना, आपका काम था ना, आपकी यंत्रणा है ना, बराबर. आपकी गवर्नमेंट की यंत्रणा, एडमिनिस्ट्रेशन की यंत्रणा है, आपकी नेता की यंत्रणा, आपकी पॉलिटिकल पार्टी की यंत्रणा है, वार्ड अध्यक्ष, कॉन्स्टिट्यूएंसी अध्यक्ष. आप काम करो. उसने किया. मेरे को बहुत बार, मैं बहुत डिसअपॉइंट होता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं अरे ये यूथ सिर्फ सोशल मीडिया वाला है. मतलब भाई उसने उतना भी कर रहा है ना, बहुत है. एटलीस्ट इग्नोर तो नहीं कर रहा है. एक टाइम में जब लोग इग्नोर करते थे, उतना भी कर रहा है तो काफी है ना यार. नहीं, क्योंकि अभी नागपुर में कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले अगर मिलती है तो शशांक गट्टेवार के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है. ये सही में सही है? नहीं, सी दैट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एवरीवेयर. बेबी मैं आपको पहले दे रहा हूँ, या आप मेरे तरफ पहले देख रहे हो.
मतलब मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. सुबह सुबह उठ के पापा बाथरूम जाते सबके, तो एक वो था कि न्यूज़पेपर लेके आते थे, अपन फोन लेके जा रहे. तो अब मैं तेरे तरफ तो पहले पहुंचूंगा ना न्यूज़पेपर से. बराबर. तो मे बी वो बाथरूम से निकल गया, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, बट तूने बाथरूम में सीट पे बैठ के तूने इंस्टाग्राम खोल ले, तो मैं तो तेरे पास पहले पहुंचा ना. सही बात है. सेम इक्वल है. पापा ने न्यूज़पेपर में पहले पढ़ा, तूने फोन पे पढ़ा. फोन पे, हाँ. तो अब तुम कैसे बोलोगे कि शशांक गड्डर पहले पहुंचा? जिसने जो खोला, अब वो अपनी जनरेशन है कि पहले उठ के इंस्टाग्राम. मतलब ये बात तो सही है यार. पहले भी अपने को गालियां मतलब अभी गालियां जो पड़ती है, मोबाइल लेके जाता है वॉशरूम में, तो पहले तो लोग पेपर लेके जाते थे. पापा लोकमत पढ़ रहे बाथरूम में, मैं भी लोकमत पढ़ रहा, पर मैं डिजिटली पढ़ रहा. ओके. मेरे को तो फोन क्यों लेके जा रहा है? मतलब आप भी लोकमत पढ़ रहे हैं, मैं भी लोकमत पढ़ तो रहा हूं. अंदर जाके पेपर ही पढ़ रहे ना आखिर में. अपडेट वहां से डालता हूं. मतलब वो ना लॉकडाउन इसीलिए वो अपडेट इतनी प्रॉपर आती है भैया. अब समझ आया. इंसान रिलैक्स रहता है. रिलैक्स. तो आके बोले कि भैया पता है हम लोग जो सुबह उठ के बाथरूम जाते हैं तब हम अपडेट्स पढ़ते हैं. मतलब भाई मैं भी तभी डालता हूं, बिकॉज़ वो लॉकडाउन का एक प्रोसेस बन चुका है. वो पूरा प्रेशर ऐसा अपडेट में निकल जाता है मतलब भैया. वो करते करते मेरे सारे अपडेट्स खत्म हो जाते हैं. वाह क्या बात है. मतलब थिकनेस आ जाती है. पूरा जोर वहां पे लग जाता है. फिर बैठ के एकदम नाश्ता भयंकर वाला अपन करते हैं. हाँ. तो वो प्रोसेस लॉकडाउन से है मेरा. बहुत सारी चीजें वो लॉकडाउन के टाइम से प्रोसेसेस बन गई है. तो वो मतलब आज भी मेरे को वो सुबह का काम ना, मेरे को अपने चड्डे और एकदम लूज कपड़ों में ही चमता. तुम बोलोगे भाई शर्ट पैंट या व्हाइट वाला पोलो पहन के बैठ, है ना भाई, ये नहीं होता. अपना वो थोड़ा रिलैक्स होना रिलैक्स वाला चाहिए. चाहिए, तभी वो दिमाग चलता है. तो मेरा ये सवाल था कि पीक ईयर कौन सा था आपका इसके लिए, जो एक्टिव यूथ ऑफ नागपुर बोला गया, उसके बाद आपके इसमें मतलब फॉलोअर्स बढ़ गए इंस्टाग्राम पे, और मतलब लोग आपको टैग करने लगे, मेंशन करने लगे. पिछला साल बहुत भयंकर था. ओके. मतलब इट वाज, उसके पहले तक ऐसा था कि मैं कोई भी फॉलो कर रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, तो मैं हर एक को देख रहा हूँ. जैसे आपने मेरे को फॉलो किया तो आपकी प्रोफाइल चेकआउट कर रहा हूँ कि समझ तो लूँ ये बंदे का नाम क्या है, बायो किस तरीके से, क्या लिखा है, कहाँ से है. कोई नागपुर मुंबई लिखता है, कोई नागपुर पुणे लिखता है. तो मेरे को भी एक आइडिया था कि इस टाइप के लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वो करता था. बट पिछला एक साल फॉलोअर तो नहीं बोलूंगा, बट इतने लोगों तक पहुंचा और वो कम्युनिटी इतनी बड़ी हुई ना कि अब मेरे लिए वो एक एक को चेकआउट करना हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट. बट स्टिल आज भी मैं दिन में 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा निकालता हूँ, जिसमें आई मेक श्योर कि मैं सबके मैसेज चेक करूँ. फिर वो आपका मैसेज हाई हो या आपका रिएक्शन हो कोई स्टोरी पे, या आपका कोई इशू, बिकॉज 1-1.5 घंटा 2 घंटा तो मैं उसमें एक मैसेज चेक करने के लिए निकाल सकता हूँ. बट पिछला एक साल वॉज वेरी टफ फॉर मी. मतलब मेरे को याद है वो अपना शिव जन्मोत्सव था भाई, 1000 स्टोरी टैग्स. अब उसमें ऐसा है ना कि 1000 में से आपको रीशेयर करना है, रिपोस्ट कितने लोगों को करेंगे, कितने करेंगे. उसमें भी अगर आपने 1000 में से समझो खींच के 100 लोगों का कर दिए, तो 900 ना आज की भाई मेरा नहीं किया. और हमारा कैसे नहीं, अब प्रतीक ने डाला इधर से, तुमने डाला इधर से, तो अब इसकी कर दिया तो मैं तुम्हारी कैसे करूँ ना. हो गया ना, अब इधर वाला हो गया, तो इधर वाला कैसे करूँ. हाँ, किसी ने ऐसा डाला होगा तो मे भी मैं कर सकता हूँ. बट अगेन वही सोशल मीडिया है, तो लोगों का अजम्पशंस पे लोग अपने ओपिनियन बना लेते हैं. तो वो सोच रहा होगा कि यार इसने इसका किया, मेरा नहीं किया, मे बी वो उसके जात वाला होगा, अरे बाप रे, मे बी वो उसके, जैसे अभी मेरा सरनेम गट्टेवार है, तो विदर्भ में बहुत लोग हैं वार वाले. ओके. दिस इज अ वेरी बिग कम्युनिटी. बहुत बार ऐसे भी सोचा रहे वो वार वाला है इसलिए उसने उसका किया. अच्छा. अरे मैं बोला भाई मेरे को थोड़ी मालूम है, मैं तो उसका कंटेंट देख रहा हूँ क्या है. ये फेस करना पड़ता है. हाँ, अभी भी मतलब सी इट इज अ पब्लिक ओपिनियन, तो यू हैव टू डील विद इट. जब तक आप उसको रिप्लाई ना करो कि नहीं भाई ऐसा नहीं है. जैसे मैंने भी एक रिसेंटली एक स्टोरी डाली थी कि बीजेपी ने एक पोस्ट डाला था कि राहुल गांधी 99 पे सेलिब्रेट कर रहा है और बीजेपी इज एट 240, और इतने सालों में कितनी सीट चाहिए वगैरह. मतलब तीनों इलेक्शन मिला के कांग्रेस वाज एट 195. इतना मैंने शेयर किया, तो मेरे को एक बोलता है आप बीजेपी वाले हो. मैंने बोला भाई वहां मैंने लिखा हुआ है कि इफ वी टॉक ऑन नंबर ऑफ सीट्स दिस इज रेलेवेंट. उसके बाद वो बोलता है कि हाँ राइट भैया. अब मैं अगर समझा के देना भी पड़ता है. समझा, मतलब मैं उसको अगर अच्छे से बोलूं तो वो समझता है. मैं अगर उसको बोला अभी तू पागल है क्या बीजेपी कांग्रेस कर रहा, तुम बीजेपी वाले हो, तुम कांग्रेस हो, तो हो गया दुश्मन. ऐसे झगड़े तो हमेशा होते होंगे ना. झगड़े नहीं होते मेरे इसमें, तो झगड़े नहीं होते. वो बस हल्का फुल्का क्रिटिसिज्म है. अगर आप तारीफें ले सकते हो ना, तो आपको क्रिटिसिज्म भी लेना पड़ेगा. अब वो क्रिटिसिज्म को किस तरीके से आप अपने आंख पे ले रहे हो कि आपके काम को लेके ले रहे हो, आप उससे समझ रहे हो. मैं बहुत बार ऐसा करता ना, बहुत बार मेरे को क्रिटिसिज्म हो रहा है ना, तो मैं उससे चर्चा करता, क्योंकि मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ. आई वांट कि मैं सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू लूं, ताकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी बड़ा हो. तो अब अगर वो क्रिटिसाइज करे तो उससे चर्चा करो ना भाई, बता क्या है, कैसा है. मेरे साथ एक किस्सा मैं बताता हूँ. एक भाई, कजिन भाई है, उसकी बैचलर्स पार्टी थी फार्म हाउस पे, तो मैं वहाँ गया, तो उसका स्कूल फ्रेंड आया. अब वो पहली बार आया, मेरा हेलो दादा, बड़े थे दादा,
तो बोले यार तू बहुत बायस्ड है। अब उस टाइम पे ना महाविकास आघाड़ी की सरकार थी कोविड में। तो देखो क्या होता है ना कि जो सरकार में होता है ना उसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा आती है बराबर। Yes. बिकॉज इज अ गार्डियन मिनिस्टर, इज अ मिनिस्टर, इज अ सीएम, तो वो जो बोलेगा आपको लोगों तक पहुंचाना है। पहुंचाना ज्यादा तो पड़ेगा। वो मैं डाल रहा था, उसका प्रमाण बढ़ गया था एज कम्पेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टी। तो बोले तू बायस्ड है। मैंने बोला क्यों दादा? तो उसने बताया कि तू ऐसा डाल रहा है। तो मेरे मन में क्या आया, मैंने उसको बोला भी, बोला दादा ठीक है आपको बायस्ड लग रहा हूँ बट मैं इतना अच्छा काम करूंगा कि एक दिन आपको फिर से फॉलो करना पड़ेगा, करवाऊंगा। ओके, मतलब उन्होंने अनफॉलो कर दिया था। उन्होंने अनफॉलो कर दिया था। मैं बोला आप अच्छा काम करके आपको फिर से फॉलो कराऊंगा। ठीक है, बोले देखते हैं। फिर 3-4 महीने बाद ना उन्होंने फिर से की सत्ता बदली, तो उन्होंने फिर वो अपडेट्स का टाइम आ गया था क्या हो रहा क्या हो रहा क्या हो रहा। उन्होंने फिर फॉलो किया और फोन किए, अरे बोले मैं तेरे को फॉलो कर दिया, बस बहुत काम में आ रहा है। और अभी 4 दिन पहले हम दोनों सब्जी खाने गए। क्या बात है। तो मतलब तुम देखो, अगर उस टाइम पे हाँ जाना वे तेरे को बायस लग रहा, ठीक है जा, तो बट आज ये ऐसा दिन नहीं दिखा देता। आज ऐसा नहीं होता था। मतलब वो मेरे अभी बड़े भैया जैसी है, जैसे मेरा भाई था वैसे वो बड़े भैया है। तो आपको वो किस तरीके से हैंडल करना है, हैंडल बोलो या किस तरीके से उसको लेना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनएमसी में भी आपने काम किया 2 साल, शायद कोविड में आपने काम किया। नहीं कोविड के बाद। कोविड के बाद किया। तो कैसा था वो एक्सपीरियंस? मेरा जब मैं काम करना स्टार्ट किया तब एडमिनिस्ट्रेटर रूल आया था। पॉलिटिशियन जो कॉर्पोरेटर थी उनका टेन्योर खत्म हो गया था। बहुत अच्छा था। मतलब आई स्टिल रिमेम्बर उस टाइम पे राधा कृष्णन सर वॉज कमिश्नर एंड राम जोशी वॉज एडिशनल कमिश्नर। तो उनके अंडर ही मैं लगा था, उनके साथ ही मैं कोऑर्डिनेट करके काम कर रहा था। मेरे को अच्छे से याद है उन्होंने बोला था कि उसके पहले ना मैं जब एज अ सिटीजन था तो मैं बहुत क्रिटिसाइज करता था, बहुत भयंकर। जो आप बोल ना ग्रो हुआ उसके कारण हुआ, क्योंकि इशू थे और मेरे को भी चिड़चिड़ होती थी कि अरे यार अपने को सब पता है कौन कैसा कर रहा है क्या कर रहा है, बट साला काम नहीं हो रहा। तो बहुत क्रिटिसाइज करता था, भयंकर वाला, एग्रेसिवली। तो उस टाइम पे ये सब लोग मेरे को देखते थे कि क्या डाल रहा। जब मैं आया तब मेरे को बोले कि तू बाहर से जो पत्थर मार रहा था ना, अब तू लाइन के इधर साइड आ, अब जो लोग पत्थर मार रहे ना वो पत्थर गैदर कर और उसको सॉल्व कर। तो आई वॉज अपॉइंटेड एज सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे जो मैं ऑलरेडी कर रहा था, और ऑनलाइन ग्रीवेंसेस मैनेजर की अगर ऑनलाइन कोई तकरार दे रहा है तो यू हैव टू गेट इट डन फ्रॉम द कंसर्न ऑफिसर। तो बस जो इधर कर रहा था वो इधर आके किया। तो वो जो एक्सपीरियंस था ना कि देखो शहर ना एक सर्टन लॉस से चलता है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच रहता है कि जैसे आप घर बना रहे हो तो आपके कैलकुलेशन अलग रहते हैं, आपकी एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन थी, पर आप शहर की तरफ देखते हो तो आपका वैसा नहीं रहता है। आप बोलते हो कि ये होना चाहिए मतलब होना चाहिए, बराबर। जैसे आज डांबर और सीमेंट रोड चर्चा है, बट मेरे को वो एक्सपीरियंस आया एडमिनिस्ट्रेशन में कि भाई डांबर रोड ही सस्टेनेबल है इन टर्म्स ऑफ दैट क्वालिटी, और वही रह सकती है क्योंकि डांबर आपको हर साल ठीक करने पड़ेंगे। बराबर। हाँ, अब वो सीमेंट रोड किस तरीके से बना है दैट मैटर्स, वो उसकी क्वालिटी, उसका ड्रेनेज सिस्टम कैसे, दैट इज अ वेरी डिफरेंट विषय। बट इफ यू कंपेयर डांबर और सीमेंट रोड तो एडमिनिस्ट्रेटिवली सीमेंट रोड इज बेटर देन डांबर, खर्चे वाइज, लंबा चलने वाइज, हर साल करने का त्रास नहीं, गड्ढा हुआ तो वही काटो, उसको फिर से सीमेंट भर दो और ठीक हो गया वो। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिवली इट इज राइट, बट सिटीजन के पर्सपेक्टिव से बोलते हैं यार उससे गर्मी बढ़ रही है, उससे पानी बढ़ रहा है, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट इंडियन आपके शहर के लिए बेटर क्या है, दैट मैटर्स ना एडमिनिस्ट्रेटिवली। अब अपने शहर का वो अलग विषय है कि यार उसका वो ड्रेनेज सिस्टम बरोबर नहीं बनाया है या क्रैक्स आ गए, वो बात अलग की वो बात अलग है, उसको अपन एक अलग उस पर चर्चा कर सकते हैं। बट अगर सीमेंट रोड अच्छे से बनते थे और आप डांबर और सीमेंट की बात करते तो सीमेंट इज द बेटर देन डांबर। अभी इतना मतलब फेमस हो गए आप, इतना काम किया, बड़ा अच्छा काम किया, कोई कभी पॉलिटिकल ऑफर नहीं है मतलब कि भाई हमारा कैंपेन चला दो, हमारा नेता कैसा हो, शशांक गट्टेवार जैसा हो, ऐसा कुछ? अब तुम्हारा एक जो है वो दैट इज वन क्वेश्चन, इसका जो है वो दूसरा कि कैंपेन चला दो, मेरे को आते हैं, बट मेरा एक सिंपल सा उनको बोलना रहता है कि अगर आपको लोगों उनका क्या पर्सपेक्टिव है कि आपके थ्रू लोगों तक पहुंचना, मतलब अगर आपको लोगों तक पहुंचना ना, आओ बैठो बात करो और लोगों को बताओ। मैं नहीं बोलूंगा कि भाऊ ऐसे है, भाऊ ने ये किया, भाऊ ने वो किया। तुमको इन्फॉर्मेशन देना है ना, तुम मेरे साथ बैठो, चर्चा करो, मैं बताता हूँ। कितने लोगों के फोन आए होंगे अभी तक? फिर सबकी है ना, तो आप अब उस स्टेज पे आ गए हो कि आपको आप लोगों तक कनेक्टेड हो एंड दे वांट कि पीपल लोगों तक पहुंचे अपन। तो मतलब उनको नहीं बोला तो नाराज नहीं हुए? मतलब नहीं, मेरे लिए उल्टा इंटरेस्टिंग है ना यार। मैं अगर देखो इनिशियली क्या हुआ कि मेरे को देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार इन दोनों के बारे में ये सुनने मिलता था कि ये दोनों की एडमिनिस्ट्रेटिव पकड़ बहुत अच्छी है। और है क्या? हाँ, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में इनका ना वो, क्योंकि 5 साल सीएम था मैं, देवेंद्र फडणवीस 5 साल सीएम,
अजीत पवार हमेशा से सत्ता में रहे, हमेशा सत्ता के लिए रहते हो, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में एक समझ आ जाए, जैसे मेरे को आज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस आ गया है, तो वो तो सोच सीएम और डेप्यूटी सीएम थे तो कितना पकड़ आया होगा, ऑब्वियस ब्रेन आया होगा, तो हमेशा ये सुनने मिलता था। फिर कॉर्पोरेटर को तुमने कोई इशू बताया तो वो एनएमसी के ऑफिसर को बताता था। अब मैं बोला यार अगर घूम फिरा के सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन है तो अपन पहले एडमिनिस्ट्रेशन सीखते ना कि कैसा क्या है, तो पहले मैं उस तरफ गया। अब आप जब बोल रहे हो कि पॉलिटिकल अगर आपको ऑफर या पॉलिटिकल आपको कैंपेन के लिए आते हैं तो मैं उसको क्यों छोड़ू ना, मेरे को सीखने मिल रहा ना। मेरे को अगर गडकरी जी से बात करने का मौका मिल रहा तो उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है ही नहीं ना। बराबर। मैं अगर बोल दूं नहीं तो फिर मेरे को सीखने कैसे मिलेगा? जो मैं सिटीजन से चर्चा कर रहा था टू नो हिज पॉइंट ऑफ व्यू, अब इससे कैसे समझूंगा कि सर आप लॉजिस्टिक पार्क क्यों बना रहे, आईटी पार्क क्यों नहीं बन पा रहा नागपुर, आईटी हब क्यों नहीं बन पा रहा है? अपने मन में सबके है कि भाई 4 कंपनी अब क्यों नहीं ग्रोथ हो रहा। अब मेरे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी की साला वही आदमी जो कंसर्न है वो बैठ रहा, डायरेक्टली उनसे पूछ लो क्यों अपॉर्चुनिटी छोड़ो। हाँ, आप आज से 5-6 साल बाद बोल सकते कि भाई क्या कर रहे हैं पॉलिटिकली, तब दैट वुड हैव बीन थोड़ा सा सेंसिटिव विषय। आज मेरे लिए नहीं, आज मेरे को अगर बीएसपी वाला भी पूछेगा ना, एमएनएस वाले पूछेगा, मतलब भाई आओ बात करो, मेरे को सीखने मिल रहा, क्योंकि मैं इंडियन लोगों से कनेक्टेड हूँ। अब लोग मेरे को पूछेंगे तो मैं सही तो बताऊं। अब मेरे को अगर इससे बात करके पता ही नहीं है कुछ और मैं कुछ भी बोल दूं, हाँ यार एमएनएस ऐसी है, गुंडागर्दी करती, या शिवसेना ऐसी है, उद्धव ठाकरे ऐसा है वैसा है, तो नहीं हो पाएगा ना। आपका नेता मतलब फेवरेट नेता नागपुर के है तो भाई मतलब फडणवीस जी है कि गडकरी? मेरी एक हमेशा से थ्योरी रही है, देखो अपने नागपुर में ना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये बीजेपी वाले है कांग्रेस वाले, बिकॉज ये किसी का गढ़ नहीं है या किसी का वो फोर्ट नहीं है। यहाँ पे 60 साल से कांग्रेस रही है, फिर बीजेपी आई, अब फिर से कांग्रेस का वो आ गया, बोलबाला हो गया, तो ये किसी का कभी रहा नहीं है। तो हमेशा से ना अपने यहाँ चर्चा देखा रही, अच्छी इसने कांग्रेस को वोट दिया, इसने बीजेपी को दिया। सी आई एम अ वोटर, आई एम नॉट अ सपोर्टर, ठीक है। मैं अगर बीजेपी को वोट दे तो आई एम अ बीजेपी वोटर, कांग्रेस को कांग्रेस वोटर, उसको उस तरीके से देखो। तो हमेशा से बोला जाता है कि तू बीजेपी वाला है, तू कांग्रेस वाला है, मैं बोलता हूँ साला मैं बीएसपी वाला हूँ क्योंकि कांग्रेस वाला बोलता तू बीजेपी वाला है, बीजेपी वाला तू कांग्रेस वाला है। बोले एक काम करो तुम रहने दो, मैं जा रहा बीएसपी के पास, उनके हाथ काम करता, नहीं तो आम आदमी पार्टी का काम करता, वो भी तुम दोनों के लिए बोल रहे हो तो जाता किसी और के पास। वो दोनों पूछते तो और मैं भी इधर का हूँ, इसका हूँ। तो देख कैसा है ना, मेरी थियरी इज वेरी सिंपल कि आज कांग्रेस की अगर हम बात करें, नागपुर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, नेशनल लेवल में ज्यादा चर्चा करता नहीं बिकॉज उतने इसमें पढ़ा नहीं हूँ। नागपुर की बात करूँ, इफ आई वोट टू कांग्रेस, मेरे शहर का जो नेता रहेगा वो टॉप 5 में तो नहीं आ रहा महाराष्ट्र स्टेट के, ठीक है। उसको मैक्स टू मैक्स एनर्जी मिनिस्ट्री मिलेगी या अनिल देशमुख जैसा होम मिनिस्ट्री मिल जाएगी, मिनिस्ट्री अच्छी मिल जाएगी, बट जो स्टेट चला रहे उसमें वो नहीं बैठेगा। और वही अगर मैं बीजेपी को वोट दे रहा हूँ तो मेरे शहर का लौंडा ही पुट्टा ही सीएम बन रहा है। पुट्टा एजन अपने अगर टर्म इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे ऑफेंसिव मत तो कोई और मत ले लेना, वैसे उसमें भी हुआ है मेरे को यार, गडकरी और फडणवीस को पुट्टा कैसे बोल रहा। अबे मतलब नागपुर की है ना, तो नागपुर की भाषा है, नागपुर की भाषा है। एक त्रिकोणी पार्क का एक महल का है, तो उसको भी किसी टाइम में बोला रहे पुट्टे क्या बोलते बोले होंगे। बराबर। तो अब ये अगर मैं गडकरी जी को वोट करता हूँ तो ही इज गोइंग टू सेंटर रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, वन ऑफ द, आज थोड़ी इंपॉर्टेंस कम हो गई है बट ही कैन वर्क दैट वे। बराबर। वी गेट फंड्स, वी गेट, जो तुमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिख रहा है वो उसी कारण है, बिकॉज आर सिटी गाय सिट्स एट द टॉप। वही देवेंद्र फडणवीस को अगर आप वोट दो या बीजेपी को दो तो ये डायरेक्ट सीएम बन रहा है या डेप्यूटी सीएम बन रहा है या टॉप 3 में आ रहा है। तो देखो आपके शहर का बंदा जब टॉप पे बैठता है ना, आपके शहर में मर्डर हुआ या कुछ कांड हुआ ना, तो आप सीधा उसको पूछते हो कि भाई सीएम के शहर में हुआ, तो पुलिस हाईलाइट ज्यादा होता है, वो पुलिस यंत्रणा की पूरी लग जाती है कि भाई सीएम का शहर है, ऐसे कैसे नहीं कर सकते हैं, वीआईपीओ का शहर है, तो पहले ये सारी चीजें होनी चाहिए। और आपको दिख रहा है वो पिछले 10 साल में जब ये लोग पावर में आए तो कैसा इम्पैक्ट पड़ता है इसका, चेंज हुआ है। उसके पहले भी अपने आके विलास मुत्तेमवार जी वाज एमपी, बट लास्ट टर्म में उनको एमओएस मिला सेंटर में। बट देखो उस टाइम में इतना डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा लगता, और अपने यहाँ पर शहर में इतना रेवेन्यू जनरेशन नहीं था। बट ऊपर में बैठा तो सीएम बना तो पूरे महाराष्ट्र का पैसा दे दिया। मुंबई में इतना पैसा आ रहा है तो महाराष्ट्र का रेवेन्यू है, महाराष्ट्र ने बोल दिया भाई विदर्भ को डेवलप करो, नागपुर को डेवलप करो, तो पैसा दे दिया। तो अभी ये फेज है ना कि वी नीड बेसिक डेवलपमेंट, जो इतने सालों से नहीं हुआ। तो इसलिए आज मैं बोलता हूँ कि मेरे लिए गडकरी एंड फडणवीस आर प्रेफरेबल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिटीजन ऑफ नागपुर। मतलब वो टॉप 5 में आपके आते हैं। हाँ, मतलब उनको आपने दिया ना तो कहीं ना कहीं मेरे शहर का भला होगा, बिकॉज महाविकास आघाड़ी के सरकार के टाइम पे मैं उल्टा सबसे ज्यादा, मतलब उस टाइम में मैंने काम चालू किया, कोविड का काल था, तब मैंने उस टाइम पे देखा कि किस तरीके से वो हो रहा है। बिकॉज मेरे शहर का जो मिनिस्टर था ही वॉज जस्ट एनर्जी मिनिस्टर और गार्डियन मिनिस्टर,
सत्ता चला रहे थे वेस्टर्न वाले, जो इतिहास से महाराष्ट्र की चला रहे, तो हमेशा से हमको ना वो पिछड़ा ही रखा पिछड़ा गया। ही रखा गया है। और फिर उसके बाद जब देवेंद्र फडणवीस और ये लोग सब सत्ता में आए तो मतलब भाई ऐसा देखे ना पैसा हाँ, उड़ाया था। ऐसा उड़ाया जा रहा है नागपुर में कि ये ले भाई, ये ले भाई, ये ले भाई, वो नहीं क्या ऑमलेट वाला है, ऑमलेट ये ले भाई, वाला ये ले सबके भाई, ऊपर ले। सब चालू हो गया। देखो सीमेंट रोड हर जगह काम चालू, मतलब सीमेंट रोड एज इन की रोड डेवलपमेंट चालू हाँ। हो गया, मेट्रो फेज 2 मेट्रो फेज 3 चालू हो गया, हर चीज फ्लाईओवर का काम चालू हो गया। तो महाविकास आघाड़ी के टाइम पे क्यों नहीं हुआ? फिर मेरे एज अ वोटर तो ये मन में है ना, एज अ नागपुर का मेरी ये थियरी है, सबकी अपनी अपनी हो सकती है बिकॉज वी आर एन इंडिपेंडेंट थिंकर, बट मेरी थियरी इतना टाइम काम करके है और ये मे भी चेंज हो सकती है अगर कांग्रेस से कोई नेता पावरफुल बने। और सही में कुछ काम करे। जैसे नाना पटोले आज वो दिख रहे हैं कि ही इज अ पावरफुल गाय, या विजय वडेट्टीवार ही इज गोइंग टू बी अ पावरफुल गाय। अगर ये सीएम बनते या डेप्यूटी सीएम बनते तो मैं बोलूंगा भाई ये मेरे इधर के लड़के, मेरे इधर के बोटे ये बन रहे हैं भाई, विकास होगा ही। इफ आई हैव टू वोट फॉर कांग्रेस तब वोट परसेंटेज उधर चले जाएंगे। मतलब आज मेरे को ये दिख रहा है कि यार इनको दिया तो होगा, तो आज इनको है। जैसे अपने यहाँ विदर्भ की थिंकिंग भी है कि कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, जो सही है उसको देंगे, स्टेबल नहीं है कोई। तो पॉलिटिकली मेरी थिंकिंग हैज ऑलवेज बीन कि जो सही है जो गलत है, उसी का काम करो या उसी के साथ में उसको वोट दो। ओके, सो अभी रहो सबके साथ में, ये अपने यहाँ की ना बहुत खूबसूरत चीज है, अपन रहते सबके साथ, बट देख जो सही है उसको ही दे रहे, और जो गलत है उसके साथ भी रह रहे, जो सही है उसके साथ भी रह रहे, बट जो अपने को लग रहा है कि भाई जो सही करेगा उसी को अपन वोट अच्छा रहना सबके साथ, मेरे को ओपची में जाके किसी और को मतलब देखो वो भी सीधा थेट है अपना, अपन सीधा मुंह पे बोलते हैं अपने यहाँ पर रहते सबके साथ में, पर भाई मेरा ये है तो है, मेरे को ये करना है तो मैं करूंगा, अपने यहाँ का वो सिंपल सा हिसाब है। तो दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग ऑफ विदर्भ एंड नागपुर। तो मेरी ये सिंपल पॉलिटिकल थियरी है, लोगों के अपने मतभेद हो सकते हैं, उस पर मतभेद मत रखो, मतभेद करो। जैसे कोविड की बात निकली थी आपकी, तो मेरा एक सवाल था कि कोविड में जैसे बोला कि महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, हम भी किसी को पर्टिकुलर को टारगेट नहीं कर रहे वैसे, लेकिन तब देखा गया कि वो जो कोविड का वो जो समय था वो सबसे डेंजरस था सबके लिए, क्योंकि कब कौन कैसे किसको क्या हो जाए कोई नहीं जानता याद था। करना बड़ा भयंकर और तब वैक्सीनेशन का भी वैक्सीन जो थे वो नागपुर और विदर्भ साइड में बहुत कम प्रोवाइड हो रहे थे, ऐसा देखा जा रहा था। सो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर वैक्सीनेशन का तो मैं नहीं बोलूंगा, हाँ वो बीच में ऐसा वेव कुछ आया होगा कि जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी कठिनाइयां हुई होगी, बट इट वाज वेरी स्मूथ, वैक्सीनेशन वाज वेरी स्मूथ मेरे हिसाब से। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही है यार, अपने इसमें भी, अपने लाइफ में भी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी होता है, पॉलिटिकली भी होता है, तो वो थोड़ा बहुत हुआ होगा, बट ऐसे एकदम मेजर हुआ ये नहीं है। बट कोविड में ना यार मेरी एक मन में आज भी महाविकास आघाड़ी को लेके मन में वो एक डिसअपॉइंटमेंट है कि जब कोविड आया ना तो कोविड वाज मैनेज्ड बाय महानगर पालिका। महानगर पालिका का काम क्या है कि प्राइमरी हेल्थ केयर देना, हाँ भाई खांसी हुई, बुखार हुई, ये हुई, आजा भाई कर लो ठीक कर लो। कोविड वाज की बेड पे डालो, ऑक्सीजन पे चढ़ाओ, ये करो वो करो, उसको प्रॉपर ये करो, वो एनएमसी की उतनी यंत्रणा नहीं थी। और हर डिस्ट्रिक्ट में जंबो हॉस्पिटल बने थे, अपने यहाँ पर भी वो सत्संग वाला जो काटोल रोड की कलमेश्वर रोड पे वहां बना था, वो बना कभी चालू नहीं, यूज में तो नहीं आया, यूज में नहीं आया वो, अगेन पॉलिटिकली उसके कारण वो यूज में नहीं आया। तो मेरे को बताओ जब कोविड जैसी बीमारी इतने प्रमाण पे है, एक भी जंबो हॉस्पिटल नहीं अपने यहाँ पर, एनएमसी की प्राइमरी हेल्थ केयर उसको मैनेज कर रहा है, उसके कारण आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में आप एडमिट हुए और इतने बड़े बड़े बिल है, एक भी बना देते जम्बो हॉस्पिटल, आप मानकापुर को कन्वर्ट कर दो ना सीधा स्टेडियम। मानकापुर था, रेशिम बाग था, चिटनेस पार्क था, कस्तूरचंद पार्क था, करने के लिए जाते चलो ग्राउंड है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट पूरा वो करना, सेटअप खड़ा करने के लिए। आप मानकापुर स्टेडियम इतना बड़ा है, इंडोर स्टेडियम ऑलरेडी, इंडोर स्टेडियम है, बनाओ उसको, नहीं किया, एक भी जम्बो हॉस्पिटल नहीं आया, मतलब करते 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 बोल के एक भी जम्बो हॉस्पिटल नहीं। सैंक्शन तो हुआ होगा ना, बातें चल रही थी, सैंक्शन नहीं हुआ, सैंक्शन नहीं हुआ, मतलब ये जो है न्यूज वो फेक है कि सैंक्शन हो गया और वो पैसे सबने खा लिए। नहीं वो उतना तो नहीं बता सकता मैं, बट इतना हुआ था कि हम जंबो हॉस्पिटल बनाएंगे, पर बना नहीं। कब सब मरने के बाद में, बीच का वो फेज था जब हर जगह मुंबई और ये सब जगह पर बन रहे थे, अपने यहाँ पर वो राधा स्वामी सत्संग में बना था, बट मतलब इतना बना था ना कि बेड पे वो चद्दर डाली हुई है, मतलब तकिया चद्दर सब कुछ वो रखा हुआ है, बस सेंशन नहीं, सिस्टमैटिक तरीके से चालू हो गया, उसको ऑपरेशन ही नहीं किया। पता नहीं उस टाइम पे क्या हुआ था, तुकाराम मुंडे वाज द कमिश्नर, उस टाइम पे क्या पॉलिटिकली क्या गोचागाची हुई, पर वो तुकाराम मुंडे जी तो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट है उनका, मतलब बहुत एक्शन वाले व्यक्ति थे। इनिशियल फेज की बात है, मतलब तुकाराम मुंडे जब वो आए तभी मेरे ख्याल से कोविड नया नया आया था, हाँ थोड़ा उन्होंने काम चालू किया, फिर कोविड आ गया, तो उस टाइम की बात है ये। फिर उनको काम कोविड ने नहीं करने दिया या बाकी के लोगों ने नहीं करने दिया, वो तो है। उसके लिए मैं बीजेपी से डिसअपॉइंटेड हूँ, स्पेसिफिकली एक नेता से उनके, कि यार
एडमिनिस्ट्रेशन का ही जिम्मेदारी थी उस टाइम पे काम करना। हाँ। नेताओं का काम था कि जनता को संभालना। उसमें भी आपने बीच बीच में किए, क्योंकि कोविड में नेता आके कुछ कर नहीं सकता था। बराबर। वो सिर्फ आपको यंत्र, आपको थोड़ी बहुत चीज, जैसे गडकरी जी ने आके किया, उसके लिए मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा। भाई वो बंदा दिल्ली में था जब यह सिचुएशन बिगड़ी, यहाँ आया और उसने ऐसे हाई कोर्ट और गडकरी जी ने नागपुर को बचाया कोविड में। मैं ये बोलूंगा जितना मैंने उस टाइम पे ग्राउंड लेवल पे काम किया। गडकरी जी आए, ऑक्सीजन ये सब, वो IF के एयरप्लेन्स गए थे ऑक्सीजन लेने के लिए, खाली टैंकर लेके, टैंकर को प्लेन में चढ़ाए और उसको उड़ीसा refill की करके, रायपुर साइड में कहीं तो भी वो IF के प्लेन्स गए, उतरे, उन्होंने टैंकर भरे और फिर वो रोडवेज से आए। प्यारे खान के ट्रक थे उस टाइम। प्यारे खान के। तो सोचो ना, वो आदमी ने रप 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 आया और यंत्रणा कर दिया कि IF का हेडक्वार्टर है, जो भी है, आओ भाई प्लेन दो, प्यारे खान तेरे ट्रक दे, चढ़ा खाली प्लेन में, उतार वहां पर, भर और नीचे से लेके आ। इसलिए तो विकास पुरुष बोलते हैं ना उनको। तो ही डिड लाइक दिस। और हाई कोर्ट ने उस टाइम पे बहुत मारा इन लोगों को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। मतलब तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि मैं 8 बजे खाना खा लूंगा? ओके। होम डिलीवरी ऑफ फूड वाज नॉट अलाउड आफ्टर 8 और 6 PM। हाँ। तो हाईकोर्ट ने बोला भाई तू कौन होता है कि बताएगा कि तू 8 बजे खाना खा? उसको जब उस टाइम पे जब ये ऑर्डर है ना, उस टाइम से 24 आवर्स ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट हुई उस ऑर्डर के बाद से। तो ये दो लोगों ने उस टाइम पे अपने को बचाया, मैं ये कहूंगा। तो मेरा ये सवाल था कि तुकाराम मुंडे जी और उसके बाद आपने एडमिनिस्ट्रेशन में बी राधाकृष्ण जी के साथ भी काम किया था, तो कौन सबसे ज्यादा अच्छा लगा? नहीं, मैं तुकाराम मुंडे सर के साथ नहीं काम किया। ओके। तुकाराम मुंडे को मैंने एज अ सिटीजन ही देखा है बाहर से। फिर भी फेवरेबल किसके साथ हुआ? मेरे लिए राधा कृष्णन बी सर वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, बिकॉज मैं बहुत यंग, उस टाइम पे तो और यंग था मैं, आई वॉज आई गेस 24.5 का कुछ होगा। तो मेरे लिए ना ओपनली पूछना, ओपनली समझना, और मैं उनसे आर्ग्यू कर सकता था कि नहीं सर ऐसा नहीं तो वैसा। हमारी उनके साथ में ना एक बार, आज भी हम लोग चर्चा करते हैं, मतलब मैं अगर स्टोरी डालता तो मेरे को रिप्लाई करके बताते हैं, सी आई टोल्ड यू कि दिस इज नॉट वर्किंग। तो उस टाइम पे ना डस्टबिन का था अपने यहाँ पर, पहले ब्लू और ग्रीन कलर के प्लास्टिक के डस्टबिन थे। वो या तो चोरी हो गए या तो उस पर आग लग गई, तो फिर डस्टबिन ही नहीं। और उस टाइम पे ना ऐसा वो फेज आया था कि कॉफी वॉफी चालू हो गई थी, तो टेक अवे लेते थे। अब कॉफी गाड़ी में भी तो फेंकू कहाँ? और अपनी शहर इज नो डस्टबिन वाला कॉन्सेप्ट है कि आपके पास अगर कचरा है आप घर लेके जाओ, आप सेग्रीगेट करो और सुबह गाड़ी वाले को दो, आपने इधर उधर नहीं डालना। तो मैं बोला सर ये कॉन्सेप्ट अपने को ठीक लगता है कि आप सेग्रीगेशन के लिए आप इतना बनाओ, पर मेरे को तो ये अगर कप में कॉफी पी रहा हूँ तो दिस इज नॉट कॉल्ड एज कचरा, इट इज थ्रैश। या मैं च्युइंगम खा रहा हूँ, मैं अगर चॉकलेट खा रहा हूँ तो थ्रैश है, उसको मैं कहाँ घर लेके जाऊँ अभी? वो थ्रैश को तो मैं ऐसे ही डस्टबिन में डाल दूंगा ना। मतलब सर वी नीड डस्टबिन। तो ही वाज लाइक कि नहीं, इट इज अ नो डस्टबिन कॉन्सेप्ट, तो वी कैन नॉट, मतलब सर थ्रैश बिन के लिए तो चाहिए। तो ही गेव मी दैट फ्रीडम, जो मैं आपको बोला ना पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए। तो ही ऑल्सो हैड दैट थिंग कि यार तू बता, चल देखो क्या सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा, तू बता। तो आई कुड लिटरली आर्ग्यू विद हिम। मैंने नहीं सर ऐसे, नहीं सर वैसे, और वो भी ऐसे नहीं कि आप टिपिकल सर के सामने ऐसे बैठते हो, एकदम अच्छे से आर्ग्यू कर सकता था। तो उससे क्या हुआ ना कि मेरे को वो दिमाग खोलने में, मेरा मुंह खोलने में, मेरे को ओपनली बोलने में वो चीज़ बहुत मिली। और उन्होंने फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं समझाया, उन्होंने फिर वो हर चीज़ों से मेरे को समझाया कि नहीं ये सही है, ये ऐसा गलत है, नहीं तू सही है, नहीं तेरा गलत है, तू ऐसा कर सकता, वैसा कर सकता। तो आई हैड अ थिंग कि 4 बजे मैं उनसे मिलूंगा ऑफिस में, एक वो स्पेसिफिक डेज थे, तो मैं 4 बजे उनसे मिलूंगा। मेरे मन में जो भी टॉपिक आ रहा है नागपुर को लेके, बिकॉज मेरा काम डिजिटल था, तो मैं ऑफिस में अगर बैठा हूँ तो मैं क्या ही कर लूंगा ना। बिकॉज अगर मैं सर को किसी को बोल रहा हूँ सर ये भेजो, तो बोलता हाँ व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। तो एक जगह पे बैठ के ऐसा कुछ हो नहीं। तो मैं क्या करता था, मैं शाम को ना निकल जाता था गाड़ी लेके, 2 व्हीलर लेके, और शहर घूम के आता था, और फिर उसको नोट डाउन करता था, और फिर सर के जाके बैठता, सर ऐसा ग्राउंड रिपोर्ट कहता है। तो वहां पे फिर वो ना जो बातें हुई, जो चर्चाएं हुई, उसने मेरे को इतना, मेरा वो दिमाग जो खोल दिया है ना, इसलिए मेरे को लगता है कि उसके बाद जो लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट किए ना, वो अच्छा लगा, इसलिए करना चालू किए। नहीं तो फिर आई वुड हैव बीन दैट टिपिकल क्रिटिसाइज करने वाला, जो पॉलिटिकली नहीं, लौंडे क्रिटिसाइज करते हैं, ये गलत है। ऐसा है क्या लोग नागपुर में, मतलब आप जो बोल रहे हैं कि क्रिटिसाइज करने वाले एंड ऑल, ऐसे कोई है नागपुर में जिसे आप मतलब जानते हो? नहीं यार देखो, इसमें 2 चीजें हैं कि सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। तो जिसको सही लगेगा वो सही बोलेगा, जिसको गलत लगेगा वो गलत बोलेगा। दूसरा है कि जो अगर क्या बोलते हैं आपको, क्रिटिसाइज कर रहा है या चिल्ला रहा है, उसका कोई ना कोई तो इंटेंशन होगा, इसलिए वो कर रहा है। ऐसा बहुत बार हुआ होगा ना आपके साथ? अब मेरे को बताओ, अगर मैं महानगर पालिका में सत्ता में हूँ और तुम अपोजिशन में हो, तो तुम आंदोलन नहीं करोगे?
करेंगे मतलब अच्छा भी चल रहा तो भी अपोज करना ही करना ही है ना, कि तुम्हारा कोई एजेंडा है कि इसको हमको गिराना है ये सरकार को और हमको आना है, ये लोगों के मन में इसके अगेंस्ट नेगेटिविटी डालना है ताकि लोग अगले इलेक्शन वोट ना दे। दिस इज वन एजेंडा। Okay. दूसरा एजेंडा है कि मेरा अपना ओपिनियन है ना, तो जैसे राधाकृष्णन सर है, उनसे जब मैं चर्चा करता हूँ, मैंने किया ना क्रिटिसाइज कि नहीं सर एनएमसी का ये गलत हो रहा है, तब उन्होंने मन पे तो नहीं लिया, उन्होंने बोला ठीक है तेरा गलत एक्सेप्टेड, या उसको करेक्ट किया कि नहीं तू गलत सोच रहा है। ऑलवेज इट इज नॉट ऑलवेज हाउ सिटीजन्स थिंक, इट इज समटाइम्स हाउ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स और हाउ द रूल बुक वर्क्स और हाउ यू, जितना पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में है, तुम पहले अपना घर बनाओगे ना कि पहले गार्डन बनाओगे, पहले इंसान जहाँ घर रहना है वो तो बनाएगा। बनाना, फिर गार्डन बाद में बनाऊंगा। तो हमेशा वैसा चीजें चलती है, अपने को लगता है कि नहीं नहीं भाई ऐसा होना चाहिए। अच्छा, मतलब अभी आपने अभी जैसे कहा कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन में थे और आपने एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया, मतलब सारे लोग एक व्यक्ति को देखते हैं, एक ऑफिस को देखते हैं, और मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि एक ऑफिस सारे लोगों को देख रहा है और सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू समझने का प्रयत्न कर रहा है। सो आपने जितने साल काम किया उतने हिसाब से आपको क्या लगता है कि नागपुर में आने वाले साल में क्या करने की जरूरत है और क्या भैया बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, ये बंद कर दो अगर कुछ चालू यार होना है? जिसमें फालतू का खर्चा हो रहा है। हाँ, नहीं बस। देख, सबसे पहले और प्रायोरिटी पे ना अपने नागपुर में एक चीज होनी चाहिए जो गडकरी जी ही कर सकते हैं। Okay. नागपुर में ना मल्टीपल एजेंसीज है, पीडब्ल्यूडी, अभी मैंने आपको ना चेंबर की बात की, हाँ, बीएसएनएल का साला रोड एनएचआई का चेंबर बीएसएनएल का, तो मैं जाऊँ किसके पास? समझो हल्दीराम वाला हूँ मैं, मेरे सामने गड्ढा हुआ तो मैं एनएचआई के जाऊँ कि बीएसएनएल के जाऊँ, और मैं क्यों जाऊँ? हाँ, तुम्हारा काम है, तुम देखो, तुम अपना सॉर्ट करो। मेरे रोड पे अगर एनएचआई के रोड पे बीएसएनएल, तो तुम दोनों चर्चा करके सॉल्व करो ना। एनएचआई, एनएमसी, एनआईटी, एनएमआरडीए, पीडब्ल्यूडी, स्टेट की पीडब्ल्यूडी, फिर महामेट्रो, मतलब 10 तक तो एजेंसीज है। अब जिसका जो इशू है ना उसको तुमको उसकी तरफ जाना पड़ता है। भाई मैं क्यों जाऊँ? तुम ये 10 एजेंसीज को मिल के एक कमेटी बनाओ कि अगर कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, पहली बात तो सिटीजन को जब इशू होता है तो ये त्रास होता है। दूसरा, शंकर नगर चौक रोड बनाया है एनएमसी ने, पर अपना अंबाजरी से जो रोड है पीडब्ल्यूडी का, Okay. तो फिर उसने खोद डाला। अरे जब तू बना रहा बराबर। उसका भी रोड है, तो तुम दोनों बैठ के म्यूचुअल चर्चा अंडरस्टैंडिंग करो करके ना, थोड़ा सा करना था। कि हाँ भाई मैं कर रहा हूँ, तू भी अभी कर ले, तेरा जो भी काम है, या तेरी पाइपलाइन डालनी, तेरी जो भी डालनी है, तो सारी एजेंसी को मिलके कमेटी बनाओ, ठीक है? वो कमेटी सारे प्रोजेक्ट्स को अपना अप्रूवल देगी, और अगर किसी नागरिक को कुछ इशू है, और तुम बोल रहे हो कि कभी एनएमसी कभी एनआईटी से भी गार्डन्स है, गार्डन्स और स्पोर्ट्स पार्क का ग्राउंड्स का क्या हुआ है कि ग्राउंड्स दे दिए एनआईटी को, गार्डन्स दे दिए एनएमसी को, ये गडकरी जी ने डिवाइड किया, तो अभी भी कुछ हैंडओवर नहीं हुए। तो एनएमसी का जो तो एनएमसी बोलते हैं एनआईटी के पास है, एनआईटी का जो तो एनआईटी बोलते हैं एनएमसी के पास है। तो तुम एक कमेटी बनाओ कि अगर किसी को त्रास है, किसी को इशू है, तो वो इस कमेटी के पास आएगा, वो उसको सॉल्व आपका करेगा। कहना है सिंगल विंडो Single होनी window। चाहिए। मतलब मैं अगर तुम्हारे सारों में मेरे को इशू है, अब तुम सॉल्व करो कि ये किसका क्या है, और तुम आपस में देख लो। मैं भैया प्रॉब्लम लाके आपके पास Problem रख दिया है, लाके सॉल्व आप करो, solve आप किससे करवाना है, कहाँ जाना है, वो कहाँ आप आप देखो। देखो, तो आपकी वो community विंडो वाला इंसान देखेंगे। तो वो एक चीज की गरज है सबसे बड़ी। और दूसरा मेरे को ये लगता है ना कि ये कंप्लेंट्स का एक सेंट्रिक चीज होनी चाहिए, Okay. ठीक है? मतलब मेरा ना फर्स्ट डे एट एनएमसी मेरे को बोला गया था कि भैया एनएमसी इज अ पंचिंग बैग, मतलब कोई भी इशू हो ना, हाँ। गाली एनएमसी को पड़ेगी, एनएमसी को पड़ेगी, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं है, लेना देना। ठीक है? मतलब बिजली गई एनएमसी। एनएमसी, अबे एमएससीबी का काम है ना, वो सिटीजन्स को नहीं समझता, मे बी वो उस एंगर में बोल देता है। तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि देयर शुड बी, ये गार्डियन मिनिस्टर या फडणवीस जी कर सकते हैं कि यार एक ऑफिस ऐसा बनाओ, एक टीम ऐसी बैठाओ कि लोगों को कोई भी इशू हो, मतलब अगर पुलिस का इशू है, सीपी बिजी है, सीपी मिल नहीं रहा है, पीआई कंप्लेंट नहीं ले रहा, पीडब्ल्यूडी का इशू है, पर ये आएगा इधर, मतलब तू जा उसके पास, नहीं हो रहा है ना, तू इधर आ, इसके पास आके कंप्लेंट कर, और फिर यहाँ से ये एस्केलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सीएम या फिर गार्डियन मिनिस्टर की टीम है, ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोल रहा हूँ मैं। मतलब कभी कभार ऐसा होता है ना कि ये बाउंड्री लाइन के इधर ग्राम पंचायत है, इधर शहर है, बीच का आदमी बोलता मैं जाऊँ किधर, वो बनाता ही नहीं है, जाऊँ किधर, तो ये बंदा इधर आएगा, तुम सॉर्ट करो कि मतलब तुम इसको बताओ कि भाई यहाँ से हमको ये कंप्लेंट आई है, प्लीज लुक इनटू इट। बट दैट टीम शुड हैव दैट पावर कि अगर यहाँ से कंप्लेंट आई है ना, तो समझ लो ये डेप्यूटी सीएम या गार्डियन मिनिस्टर की कंप्लेंट है, इसको प्रायोरिटी में सॉल्व करो सबसे पहले। और ये जैसे सीपी ने अगर डीसीपी को भेज दे तो भाई वो नहीं है तुरंत निकालो गाड़ी तुरंत, वैसा वाला एक होना चाहिए। तो ऐसा बहुत बार होता है ना, जैसे ये रास्ता है, ये वाला इंसान बोलता है ये मेरे अंडर नहीं आता, ये वाला इंसान बोलता है ये मेरे अंडर नहीं आता,
फिर ये किसके अंडर है? यार मैंने ना पता है, ये जो मैं अभी आपको बोला ना, एक टीम बैठनी चाहिए। हाँ डीसीएम फडणवीस जी ने एक मीटिंग ली थी इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स की, तब मैंने ये प्रश्न रखा था। बट तब उस टाइम पे वो बोले कि आपले सरकार नाम का एक पोर्टल है, आप वहां पर जाके कंप्लेंट कर सकते हो। यार आपले सरकार इज डिजिटल, नॉट एवरीवन गोज ऑन डिजिटल। आप एक ऐसी अलग से टीम ही बना लो ना हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, कि वो बैठेगी इस ऑफिस में, ये इसका ऑफिस है, जिला की सारे टाइप्स की इश्यूज आएंगे यहाँ पर, कि आपके यहाँ अतिक्रमण हो रहा है, आपके यहाँ ये हो रहा है, भाई नहीं कर रहा है मेरा कोई सॉल्व। बहुत बार बोलते हैं कि एनएमसी को हम कंप्लेंट में, एनएमसी सॉल्व ही नहीं कर रही है, इसको भेज रहे वो सॉल्व ही नहीं कर रही है, तो ये इधर जाएगा और यहाँ से डायरेक्ट रिपोर्टिंग होगी ऊपर कि जो नीचे काम नहीं कर रहा ना उसकी फटेगी। ओके ओके, हाँ तो कि मतलब वो भाई कोई भी हाथ में काम तो करेंगे, इधर जाएगा हाँ, और यहाँ से ऊपर जाएगा और ऊपर से मेरे को फोन आएगा। सीधी सिंपल लैंग्वेज में, नागपुर की लैंग्वेज में अगर बोलो तो सबकी फटनी चाहिए, सबको डर होना चाहिए कि मैंने काम नहीं किया तो कल मेरे को यहाँ से लात मार के भगा देंगे। ये बात तो है। आपकी फटी थी कभी, मतलब जब काम कर रहे थे और ऊपर से कुछ ऐसा हुआ था क्या कभी? नहीं यार, अभी तक ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं आया है, नहीं अभी तक ऐसा अभी तक नहीं, मोमेंट मतलब काफी अच्छा काम फटने किया, वाले काम किए नहीं होंगे ना, मतलब शायद नहीं किए, या किए भी होंगे तो यार ऐसा कुछ आया नहीं अभी तक, मतलब नॉट दैट आई कैन ऐसा रिकॉल। ओके। अब ये पूरी चर्चा को एक अलग तरीके से लेके जाना चाहता हूँ। नागपुर की इमेज कैसी है हमको देखते हुए? यस। नागपुर की इमेज पॉलिटिकली बात करो तो आरएसएस चला रहा है बोल के है। हाँ, आप कहीं भी गूगल करो, ट्विटर करो, कुछ करो, तो मीडिया को क्या लगता है ना कि भाई आरएसएस है इधर, यही मतलब ऐसा एकदम वाइड स्प्रेड नहीं क्या, जैसे वो किंग ऑफ द सिटी। आपको क्या लगता है लेकिन इस बात को लेके कि सच में ऐसा? यार बहुत पीसफुल शहर है, मतलब यार दीक्षा भूमि वाले अपना अलग कर रहे हैं, आरएसएस वालों का अपना अलग चल रहा है, सबका अपना 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 चल रहा है, बहुत पीसफुल है। बट लोगों का पर्सपेक्शन ऐसा बना है कि भाई आरएसएस वो नहीं है, जैसा वो अरे अपना वो ओमान वाले शहर में दिखता है कि भाई आईएसएस होगा तो लिखे बैठे होंगे, हर जगह तिरंगे होंगे, झंडे होंगे, तुम समझ रहे हो ना, ये वो मूवी इमेज बनती है, तो इनका इमेज ऐसा बन जाता है कि तुम जाओगे तो तुमको हर जगह आरएसएस दिखेगा। उतना नहीं है, ठीक है, तो वो एक परसेप्शन पॉलिटिकली बना हुआ है। दूसरा, गडकरी जी ने शहर का परसेप्शन बहुत बदला है कि ये बंदे ने नेक्स्ट लेवल काम किए यहाँ पर, बिकॉज ऑब्वियसली 10 साल पहले जो शहर था 10 साल बाद जो शहर है बहुत फर्क है। दो इट इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बेसिक डेवलपमेंट आज भी नहीं हुआ है। आज भी अगर अपन तीनों साइकिल लेके निकले तो हमको साइकिलिंग करने के लिए जगह नहीं है। कोई ना कोई गाड़ी तो उड़ाएंगे अपने को। मैं बोलूंगा यहाँ से बाहर निकल के टॉयलेट करते तो टॉयलेट्स भी नहीं है, डस्टबिन तो सारा चोरी हो गए, दीवार है ना। तो कैसा है ना कि नागपुर में क्या हुआ है ना कि बेसिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है जो प्रायोरिटी पे करना चाहिए था। इंपॉर्टेंट हुआ है, बट 1 लाख करोड़ का अगर विकास हुआ है ना, उसमें से छींटे भी मार देते थे, तो ये क्या है यार, ये कोई इश्यूज है क्या? साइकिलिंग ट्रैक, बट ये टॉयलेट्स वगैरह इतने तो बना के रख दिए कुछ जगह है, कुछ जगह पर उसका कोई उतने है क्या, पर उसको डेवलप ही नहीं किया ना, मेंटेन ही नहीं है वो। बहुत पहली बात तो बहुत कितनी जनता अपनी 35 लाख की जनता, वो हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, उस हिसाब से तो बिल्कुल वो पूर्ण नहीं रहे। आपने ई टॉयलेट चालू कराए थे, ई टॉयलेट्स का भी गड़बड़ हो गया, वो अभी ऑपरेशन में आया है नहीं। वो होने के बाद भी आपके टॉयलेट्स उतने सफिशिएंट नहीं है। बराबर। मैंने तो बीच में सर को प्रपोजल भी दिया था, मैंने सर आप सिर्फ ना पेट्रोल पंप के टॉयलेट साफ कराओ, बहुत हो गया, उससे ही बहुत हो जाएगा। क्योंकि मेरे को कहाँ टॉयलेट करना है, मेरे को गूगल देखने की गरज ही नहीं है, मेरे को मालूम है सीधा पेट्रोल पंप पे जाता हूँ, वहाँ अच्छा साफ सुथरा मिलेगा, वही करता हूँ। उतना भी आपने कर दिया ना, आपको अलग से टॉयलेट बनाने की गरज नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत आप ई टॉयलेट बना दो, बट उतने बना दो वो काफी है। तो मेरा मानना है कि वो बेसिक डेवलपमेंट नागपुर में नहीं हुआ है। वो 1 लाख करोड़ का जो विकास हमने बोला हुआ है, पॉलिटिकली बोला हुआ है, उसमें छींटे भी मार देते थे तो ये सारा चीज ऐसी ही हो जाता था, तो वो नहीं हुआ है यहाँ पर। और कुछ नागपुर की इमेज? हाँ देखो, वो जो तुम मेरे को जिस तरफ ड्रैग कर रहे हो, क्या निकालना चाहते हो यार, जरा बताओ। कॉफी अच्छी है वैसे, काफी अच्छी है, कॉफी अच्छा है, कॉफी पी लो। अलग थॉट्स आ रहे हैं उसको, सबसे ज्यादा मैंने पी है ना, तो हाँ इसलिए ऐसा ही। देख वो चीज है, आप जो बोल रहे हो ना कि छपरी ये वाला, ऐसा कैसा आ रहा ये परफेक्शन, चल परफेक्शन। अरे मैं देखता नहीं हूँ, बट लोग मेरे को भेजते भैया कार्रवाई कराओ। तो अब वो भेज रहा है तो मेरे को देखना पड़ता है, तो मैं भी ऐसा देखता हूँ, लड़की भाई वो लड़की है 50 किलो की, 14 साल की, वो चल रहे निकल रहे, मतलब भाई ये तू क्या कर रही है?
मतलब उसके एक्टिव में पैरवी आपने कभी वो एनएमसी के जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो सर वगैरह रहते हैं उनको कभी ये दिखाया था कि ऐसा, और उनका क्या नहीं, रिस्पॉन्स हमने था? पुलिस डिपार्टमेंट को दिखाया है। हाँ पुलिस क्या कहती है मतलब पुलिस ने इसमें? कार्रवाई की ना। हाँ, मतलब देखो पुलिस हंसना मतलब फनी नहीं लगता देख भाई, उनको? पुलिस के अकॉर्डिंगली आप अगर कोई रील बना रहे हो, आप उस पर अगर गाली गलौज कर रहे हो तो वी विल टेक एक्शन, ओके, यू विल बी अगेंस्ट द लॉ। बट आप अगर नॉर्मली बोल रहे हो हाँ इधर आना नहीं, हमको बताना नहीं, हम तेरे को ये हम ऐसे है, हम बादशाह है, उस पर तुम कुछ नहीं कर सकते लीगली, अगर गाली नहीं दे रहे हो तो देख उस टाइप के वो एक वेव 2-3 लोगों ने अपने नागपुर में लाया, वहां से वो शुरू हुआ। उससे क्या हुआ ना कि वो एक टिपिकल क्राउड है, ठीक है, उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा है, मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वो हर शहर में है। तो क्या हुआ ना, यहाँ से वो बंदे ने चालू किया और वो हर शहर के बंदे को पकड़ लिया, इसलिए आज आप भी देखो उसकी रीच इज नेक्स्ट लेवल। हाँ बिल्कुल। तो बराबर ना वो कम्युनिटी को उन्होंने पकड़ लिया ना बराबर, जैसे वो इंसान को लाइक करने वाले कोई व्यक्ति होंगे या उनको वैसे वीडियो बनाने हैं, बराबर उन्होंने जाके उनको बना लिया। तो और वो बनाना भी बहुत इजी है, वो वॉइस ओवर है, बस उस टाइम पे ऐसा करना है, इफेक्ट देना है और गाना लगाना है, तो इट वाज वेरी इजी। तो उन्होंने ना वो लाइक माइंडेड लोग जो है, उस टाइप के लोग हैं, वो हर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब इधर वाले बंदे को राजस्थान के लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पे भी उस टाइप का क्राउड है। बट सेइंग कि उन्हीं के नाम से नागपुर को बाहर जाना जा रहा है इज रॉन्ग, बिकॉज ठीक है बाहर में मे बी 50 लाख 1 करोड़ लोग अपने शहर को इस नाम से बोल रहे होंगे, पर आबादी 140 करोड़ है ना, बात तो सही है। तो आप कैसे बोलोगे कि 1 करोड़ जान रहा मतलब वैसा हो रहा है। उसको लेके मैं भी बोलता हूँ कि मेरे को 70,000 1 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं, आप बोल रहे हो फेमस हो, भाई कर तो 1 ही लाख रहे ना, है तो 30 लाख की जनता, मतलब 90% भी नहीं होता, 90%, राइट, ठीक है, तो बहुत कम परसेंटेज है। तो वो आपको ना थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा कि हाँ ये गलत चीज है, बट कुछ प्रमाण पे अपने शहर का नाम उस चीज से जा रहा है कि हाँ मेरी जान नागपुर को बोला जाता है ऐसा, बट हर कोई ऐसी इमेज लेके वैसा नहीं है, क्योंकि नागपुर में शशांक गट्टेवार भी तो है ना, जो लोगों को एक ना जॉब्स अपॉर्चुनिटी याद होगा अपन ने इस चीज पे चर्चा की, तो मैंने तुमको फोन पे बोला था कि मेरे को कभी रैंडम बंदा मिला, हाँ उसने चर्चा करके गया मेरे साथ में ट्रैफिक पार्क पे, तो ही इज लाइक कि यार नागपुर में एम्स है, मुंबई में एम्स नहीं है, बट नागपुर को जाना जाता है इनके नाम से, नागपुर में IIM है, मुंबई में नहीं है, बट नागपुर को जाना जाता है इनके, हाँ मेरी जान के नाम से। भाई IIM है, एम्स है, सेंटर ऑफ नागपुर है, संतरे है, 0 माइल है, बट कैसा है ना कि सारी चीजों से जाना जाता है, उसमें ये भी एक जुड़ गया कि भाई ऐसा भी है, लेकिन ये शायद आगे बढ़ गया होगा थोड़ा इन सब, इसको रीच ज्यादा मिल जाती है। देखो इट इज वेरी इजीली वायरेबल, ठीक है, और बहुत जल्दी फैल जाता है। नहीं फिर अपना काम है कि अच्छी चीजों को, यही तो अपना काम है ना, तो भैया बातचीत को पहले ज्यादा बढ़ाओ आगे, क्योंकि अच्छा कर रहे हैं ना, मतलब हाँ बिल्कुल। नागपुर का सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया, ये बाहर चर्चा में, पोस्ट कोविड बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है, बहुत सारे लोगों के करियर्स बने, मेरे से आदमी उस चीज पे आए, और पहले ऐसा था ना कि सोशल मीडिया वाज अ पर्सनल प्रोफाइल, कि मैं अपने फ्रेंड्स को फॉलो कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मैं अपनी फोटोज डाल रहा हूँ, या मैं किसी लड़की को फॉलो कर रहा हूँ, लड़के को फॉलो कर रहा हूँ, उतना ही सीमित था। बट कोविड के थोड़ा पहले और कोविड के बाद क्या हो ना कि आपने पब्लिक पेजेस या पब्लिक प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, फिर वो चाहे ICC का क्रिकेट पेज हो, BCCI का पेज हो, इंडियन क्रिकेट टीम हो, या कोई न्यूज चैनल हो, या मेरे जैसा कोई आदमी हो, या कोई फूड ब्लॉगर हो। शुरू फूड ब्लॉगर से हुआ ये शुरू, हाँ ठीक है, क्योंकि फूड इज समथिंग जो आपको अट्रैक्ट करता है, तो वो फूड से स्टार्ट हुआ, फिर वो धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन वाले पेजेस आए, और वहां से वो बढ़ा, और आज इतना एक्टिव है ना कि आप लोगों के थ्रू ही नहीं वही तो, क्योंकि बट ऐसे इन लोगों के कारण इमेज नागपूरला खूप फरक पडतो कारण की आज शशांक गट्टेवार नाही, पण शशांक गट्टेवार आज दाखवत आहे की तुम्हाला जॉब्स पाहिजे का, जॉब्स अपॉर्च्युनिटी इन्फॉर्मेशन न्यूज, अशी कितीतरी इन्फ्लुएन्सर्स आहे किंवा कितीतरी असे पेजेस आहे जे खरंच नागपूरसाठी इन्फॉर्मेशन देण्यासाठी सगळ्यात अग्रेसर आहे. म्हणजे इव्हन इफ आज असंही म्हणू शकतो, तुम्हाला काही फॉलो करणारे काही असे एवढे एजेड व्यक्ती आहे जे न्यूज पाहायला, आता पेपर नाही तर शशांक गट्टेवारला बघून घेतलं, नागपूर न्यूजला बघून घेतलं, झालं आपलं काम झालं. तर या शशांक गट्टेवारला मला क्या दे वाटतो यार, साला इतना काम कर रहे हैं पर ये इधर अलग इनका 1 मिलियन 10 मिलियन चल रहा है, बट ठीक है ना, फिर अपने को जितने लोग कर रहे हैं उतने लाइक माइंडेड है, वैसे ही लोग चाहिए थे, वो जो 10 मिलियन वाले हैं वो नहीं चाहिए, मे बी कल को उनको गरज पड़ेगी तो वो कर लेंगे, आज एक वो फेज है उनका, एक आज वो एक क्या बोलेंगे वेव है, ट्रेंड में जा रहा है, ट्रेंड में है, चल रहा है, चलने दो. पण शशांक गट्टेवारची एक थोडीशी इमेज मी अशी ऐकली आहे की खूप म्हणजे इगोइस्ट आहे, खूप असं म्हणजे कोणासोबत भांडण करून घेते, कोणासोबत असं बिलकुल, हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है नहीं,
असं काही आहे का? असं कोणाचं भांडण वगैरे झालं नहीं यार देख, मेरा ना पब्लिक लाइफ पे एक रूल हमेशा से रहा है, मतलब ये जो ड्रेस कोड है ना, व्हाइट पोलो या और ब्लैक पैंट, एक बार घर से ये कपड़ों में निकल गया ना तो मैं अपने मूड में आ जाता हूँ फिर कि मेरे को मालूम है पब्लिक लाइफ है। बैकग्राउंड तो बजता है, बैकग्राउंड बजता है। कभी इतने फॉलोअर्स आ जाए तो एक तो यार नहीं वो वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ मैं शशांक गट्टेवार, वैसा नहीं, बट मेरे को मालूम है कि अगर मेरे को कोई आके हेलो भैया हेलो दादा बोल रहा है, अब मेरे को नहीं मालूम उसका नाम क्या है, कौन है, क्या है, उसने नाम भी नहीं बताया, बट मेरे को अच्छे से नमस्ते और हेलो हाय बोलना है। अब मैं उसको पूछ भी नहीं सकता कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है, हाँ थोड़ा वही बैठे हैं तो चर्चा कर लूंगा, बट अगर मिला तो फिर हेलो हाय करना है। तो मैं वो एक अंदर में वो एक अपने ला लेता हूँ कि मैं भी सामान्य नागरिक हूँ, मैं भी कहीं भी जा सकता हूँ, मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, कोई आ रहा है तो मैं हेलो हाय कर सकता हूँ। अब ये जो आप बोल रहे हो ना, वहां कुछ शायद इंस्टेंसेस हुए होंगे कि जिसमें जैसे बीजेपी और कांग्रेस वाला आप बोल रहे हो कि कुछ से बात करो, सारा नहीं मान रहा, तो भाई हमारे भी तो थोड़ा सा है ना कि आएगा तो हम भी बोलेंगे फॉलोअर्स है यार। नहीं वो वैसा वाला नहीं, फॉलोअर वाली बात, फॉलोअर वाली बात, तू ये फुकट आग मत लगा रहे। अरे यार मैं मतलब अब तेरे को मैं गलत चीज बोल रहा हूँ, पर मैं बोल रहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, नहीं फिर भी बोल रहा है, तो अब तो थोड़ा बोलना पड़ेगा ना कि भाई वो नहीं क्या हैमरिंग करते हो, मार रहा है, नहीं टूटा, फिर आखिरी का एक जोर से दम का पड़ेगा तो इंसान टूटेगा ना जरूर। बट देखिए ना, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक है कि इस पे ना एक स्टोरी पे एक पोस्ट पे लोगों के ओपिनियन बन जाते हैं इजीली, और बदलते भी है। और मैं हमेशा डिजिटली लोगों को बोलता हूँ कि आप मेरे को एक आध महीना फॉलो करो और फिर आप अपना ओपिनियन बना के बताओ, देखो समझो, उसके बाद में हाँ मैंने अगर आज बोला कि ये ऐसा है, आप बोल रहे हो कि नहीं भाई ये तो ऐसा वाला है, तो ये तो गलत है ना, बिकॉज मैं किसी दूसरे सामान से अपना ओपिनियन थोप नहीं रहा हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ, टेक इट एज इन्फॉर्मेशन। जहां मेरे को अपना ओपिनियन देना है, मैं आज सीधा बोलूंगा आपको कि मेरे को ये लगता है, आपको लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो, बट उसको लेना है तो आप उस पर मेरे साथ मतभेद करो। आप मनभेद क्यों कर रहे हो? चर्चा करो, आप फॉलो करो, आप पूरा देख लो कि भाई ये बंदा ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, सही है क्या, उसके बाद आप बनाओ। आप एक पोस्ट पे बनाओगे, एक स्टोरी पे बनाओगे या एक कमेंट पे बनाओगे, कभी कभार मेरी भी इच्छा होती है कि मैं थोड़ा मस्ती कर लूं, थोड़ा मस्ती आंख पे आती है, मस्ती आंख पे आती है कि मेरे को भी लगता है यार। कोई एग्जांपल है ऐसा मस्ती आंख पे आने वाली? बहुत होंगे, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे एग्जांपल है। बहुत बड़ी हंसी थी ना इसलिए बहुत एक अच्छा सा मतलब एक ही ऐसा कि सारों को वो फेल कर दे, ऐसा वाला एक। यार देख अभी ना वो रिसेंट में कंगना रनावत को वो एक कांस्टेबल ने झापड़ मारा, ठीक है, तो अब उन दोनों के बीच में जो भी हुआ हो, अपने नागपुरी स्लैंग है कनपट रेपट, वेरी सिंपल। हाँ इसको अगर अंग्रेजी बोलूंगा तो लोग बोलेंगे हाँ सोफिस्टिकेटेड, स्लैप्ड एंड क्या जो भी टर्म बोलेंगे, तो मैंने लिखा कि पता करके बताओ कनपट मारा कि रेपट मारा। अब उस पर बहुत सारे लोगों ने पसंद किया उस कमेंट को। फिर एक लड़की ने लिखा कि अगर आपके घर में किसी को मारा होता तो आप ऐसे ही बोलते थे क्या? मैं बोल रहा यार दीदी मैंने सिर्फ रेपट और कनपट बोला, उसमें आप किसी इंसान की बेइज्जती करना क्यों पकड़ रहे हो? हाँ मैं अगर इसको इंग्लिश में लिखता तो आप ऐसा बोलते थे क्या? तो वहां पे ऐसा था ना कि मैंने तो भाई मस्ती किया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था किसी से करना, और इट इज अ नागपुरी स्लैंग, बट वहां पे 50 लोग में से एक आया जिसने मेरे अगेंस्ट किया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बोला हाँ बोल तो ये भी सही रही है कि अपन बने तो यूथ आइकॉन है, यूथ वाले हैं, और तुम ऐसा बोल सकते हो। मैं बोला मस्ती भी तो कर रहा हूँ, साला मस्ती नहीं करो तो बोलते सीरियस है, सीरियस हूँ तो बोलते मस्ती करो। और ये उम्र भी तो नहीं है ना सीरियस होने की। हाँ 26 काम सीरियस है, देख काम सीरियस है, उसमें मैं मस्ती नहीं कर सकता। मतलब मैं अगर चाहूँ तो मीम डाल दूँ कोई पॉलिटिकल वाला, तो उसको ना लोग उसको हंसने में नहीं लेंगे। कुछ परसेंटेज है जिनको पता है कि भाव ऐसे है, भाव ऐसा डालते, बट जो नए नए लोग हैं जो अब भी फॉलो किए या अब भी 1 महीने से कर रहे हैं, वो थोड़ा सोच सकते हैं कि अरे ये ऐसा कैसे डाल सकता है, ये तो गलत है, तुम इतने लोग तुमको फॉलो कर रहे हैं, तुम ऐसे नहीं डाल सकते। या मैं नॉनवेज का डाल रहा हूँ तो कोई मे बी जैन आदमी बोलेगा भाई नॉनवेज क्यों डाल रहा है। इस चीज़ को तो आपको थोड़ा बहुत लेके चलना ही पड़ेगा ना भाई। अपन सब्जी खाने वाले हैं, अगर कहीं जा रहे हैं, मैंने रील बना के डाल दी, अगर जैन मारवाड़ी है इस कम्युनिटी वाले जो लोग हैं उनको ये नहीं पसंद है तो वो तो मेरे को बोलेंगे कि भाई तुम मत डालो, ये गलत है, अच्छी आप नॉनवेज खा रहे हो, तो उसको मैं अगेंस्ट तो नहीं बोल सकता हूँ आप। तो फिर मेरे को भी कभी लगता है कि नहीं यार ठीक है अब सब लोग फॉलो कर रहे हैं तो फिर अपन अगर सब्जी खा रहे तो एकदम ऐसा वाला नहीं दिखाते, थोड़ा नॉर्मली जाते। कैमरा बंद कर दो थोड़ा, पट से खा लेते। नहीं खाते हैं ऐसा, हाँ वो प्याज व्याज नहीं दिखाते ना, तो नहीं दिखाते, वो थोड़ा सा वो अलग हो। तो इसको आप कनेक्ट करो बाकी सारी चीजों से कि आपको उसका भी समझना है कि वो किस तरीके से आपको देख रहा है। मैं भी ऐसा स्टेज है कि मैं कोई 10 सालों से 20 सालों से इस फील्ड में हूँ, या सचिन तेंदुलकर समान है कि इतना अभी गॉड बन गया हूँ
कि भाई अब तो मेरे को सब कुछ लेके चलना, मैं भी वो धीरे धीरे समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। मेरे लिए भी तुम सोचो ना कि अगर उस व्यक्ति के लिए मैं ऐसा करना इज सच अ बिग थिंग, तो मेरे लिए भी वो सब सुनना इज अ न्यू थिंग ना। मैं भी धीरे धीरे उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे समझ रहा हूँ। मेरा ड्रेस कोड धीरे धीरे आया है कि भाई जान देना क्या कलरफुल शर्ट्स पहनना, साला टेंशन पालने का नहीं, अपना एक ड्रेस कोड है, सुबह पहन के निकलो। तो मैं भी धीरे धीरे उसमें वो अपग्रेड हो रहा हूँ, समझ रहा हूँ, रियलाइजेशन हो रहा है, इम्प्रूव कर रहा हूँ। परफेक्ट तो हूँ नहीं, वो धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन ये जो बोला कि मस्ती करना है ये सब, तो अभी तो शादी हो गई बोलना, तो शादी के पहले वगैरह क्लोज फ्रेंड स्टोरी वगैरह डालते थे क्या, मतलब इंस्टाग्राम पे? सबको कभी ऐसा होता है कि यार नहीं, यार इन लोगों को नहीं दिखाना है। मेरे ना इसमें बहुत एक सिंपल थ्योरी रही है। देखो क्या हुआ था ना, मेरा जो आज प्रोफाइल है दैट वाज माय पर्सनल प्रोफाइल। 1500 दोस्त भाई थे मेरे जो मेरे को फॉलो करते थे, उसी को मैंने पब्लिक किया। ओके। अब मैंने क्या हुआ ना, इनिशियल फेज में ऐसा होता था कि किसी को मेरे से काम था ना, तो मैं 1500 लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, तो लोग क्या करते थे ना कि इनके थ्रू मेरे को कांटेक्ट करते थे कि भाई इससे बात करना, इसको वो कराना है, ये कराना है। और मैं बहुत चिढ़ता था क्योंकि मैं बोला मैं साला पब्लिकली अवेलेबल हूँ, हर किसी का मैसेज देख रहा हूँ, मेरा नंबर पब्लिक है, तुम बिंदास करो ना। तो मैंने सबको अनफॉलो कर दिया जो मेरे 1500 लोग थे। बोला देख भाई मेरा नाराज हो गए होंगे वो तो। नहीं, उसमें दो चीजें थी कि एक तो लोग मेरे को ऐसा कांटेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा मेरे जो दोस्त लोग हैं उनको अगर मैं फॉलो करूँ मेरे काम वाले प्रोफाइल में तो बहुत मैचडअप हो जाता था कि यहाँ काम कर, यहाँ मैंने काम की स्टोरी डाला, यहाँ मेरी दोस्त की स्टोरी है, तो बहुत मैचडअप हो जाता। तो मैंने उसको सेग्रीगेट कर दिया। स्पैम अकाउंट बना लिया होगा? नहीं, मैंने एक प्राइवेट अकाउंट बना दिया कि जो मेरे उसमें भी क्या होता था कि इसका बर्थडे है, और मैं भूल गया, तो मैं बोला यार नहीं, ये सब चीजें याद रखने के लिए एक अलग से अकाउंट। स्पैम की आईडी क्या है? नहीं, इट इज शशांक गट्टियार, शशांक प्राइवेट। अच्छा, देख लो। स्पैम नहीं है, वो दिखेगी नहीं तुमको, मैंने सबको ऐसा ओहो hidden करके वाले, वो तो मैं मेंशन नहीं कर असली सकता। कंटेंट तो वहाँ है। कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, कुछ भी नहीं डाल रहा अच्छा, हूँ। ओके। हार्डली मेरे ख्याल से 5-6 पोस्ट होंगे, बट वहाँ मैंने उसको अलग से एक प्रोफाइल बना के रख दिया ताकि मैं अपने जितने भी जान पहचान वाले उनका तो भी देखते रहो कि भाई क्या चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। और तुम जो क्लोज फ्रेंड में स्टोरी डालना बोल रहे हो ना, मेरी ना सिंपल सी theory रही है कि क्लोज फ्रेंड्स वाली जो चीज़ें हैं वो मैं उनके साथ कर रहा हूँ, तो आई डोंट हैव टू पोस्ट। मैं उस मोमेंट में जी रहा हूँ, तो अब मैं उसको क्या डालूँ? उससे बेटर है मैं मोमेंट में जीता ना। और जी रहा हूँ तो किसी को देखना भी नहीं है, हर किसी को मालूम है कि अच्छा ये कर रहा है, आज इसके साथ कर रहा है, कल मेरे साथ करेगा। बराबर। तो आई बिलीव इन बीइंग इन दैट मोमेंट, क्योंकि ऑलरेडी पब्लिक में इतना पोस्टिंग हो चुका है, तो क्लोज फ्रेंड में इतना पोस्टिंग नहीं करता। हाँ, बस फोटो लेके स्नैपचैट पर अपना सेव जरूर करता हूँ ताकि वो एक साल बाद मेमोरी आए। अभी रिसेंटली शादी हो गई, कितने महीने हो गए? मेरे 4 महीने। भाभी जी को तो अभी तकलीफ नहीं जाती है सब चीज़ों से? यार ती तेवा आली जब मैं ग्रो हो रहा था, ओके। मतलब एकदम वो चालू हो गया था फेस, तब हमने डेटिंग स्टार्ट किया और बहुत इवेंट था। बिकॉज मेरी एक सिंपल सी थियरी थी कि मैं पब्लिक हो रहा हूँ, पब्लिकली सब जान रहे हैं, इसको ना इसकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होनी चाहिए। शी शुड नॉट बी नोन एज की भाभी, भाऊ की गर्लफ्रेंड, भाऊ की बीवी, भाऊ की एक, तब तो शादी नहीं होती ना डेटिंग करने से। मतलब तेरी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी रहने दे, और मेरे पब्लिक के काम के चक्कर में तेरे पे कुछ नहीं आना चाहिए। तो तू अपनी आइडेंटिटी रहने दे, अपन मिलेंगे तो प्राइवेट में मिलेंगे, पब्लिकली किसी को पता नहीं था, किसी को नहीं मालूम था। एक दो मेरे दोस्तों को मालूम होगा। लव मैरिज है क्या? लव मैरिज है, तो एक दो दोस्तों को हार्डली पता होगा, जैसे दृष्टि है उसको पता है, स्कूल फ्रेंड है, तो हम लोग साथ में बैठते ही थे, तो एक दो लोगों को मालूम था और किसी को नहीं मालूम था। तो वो इनिशियल स्टेज में जहाँ पर मैं वो दिखा उसको ग्रो होते हुए, तो शी नोज कि ये कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है। मतलब अगर मैं दिन भर घर पे बैठ के काम कर रहा हूँ तो वो ऑफेंड नहीं हो रही है कि यार तू ऑफिस क्यों नहीं जा रहा है, तू बाहर क्यों नहीं जा रहा है। उसको मालूम है कि घर पे बैठ के टाइम पास तो नहीं कर रहा। नहीं तो फिर रिपोस्ट अरे ठेवणं मोबाईल बाजूला आता झालं असेल ना नहीं, पण तिला एक माहिती है कि मेरा एक वो टाइमलाइन है कि भाई ये इतने बजे उठेगा, ये काम करेगा, इतने बजे रहेगा, और बाकी टाइम इसका जब नहीं रहेगा तो ये नहीं करेगा। एक दो बार होता है, जैसे अभी मैं बैठा हूँ, अभी आपके सामने ही फोन है 4-5 है ना, मतलब उसके नहीं बट काम के फोन है, तो मेरा थोड़ा सा ध्यान गया, तो वो भी बोलते की अरे थोडा छोड़ दे, बट मग तिला ते सांगायला लागते की यार हाऊ इम्पॉर्टंट दॅट थिंग इज कि आई हैव टू डू इट, आई हैव टू गेट इट डन, इट इज फॉर अ 2 minute, गिव मी अ स्पेस ऑफ 2 minutes, टेक अ पॉज, लेट मी गेट इट डन, वापस बैक टू पवेलियन, ड्रेसिंग रूम। पेवेलियन। और सचिन तेंदुलकर से बात है, शशांक गट्टियार को क्रिकेट खेलना भी बहुत पसंद है, बहुत बहुत ज्यादा। क्रिकेट के लिए साहब ने क्या कर लिया था, सैटरडे संडे 2 दिन क्रिकेट खेल रहा था यशवंत स्टेडियम में बड़ी सी स्क्रीन। हाँ। आईपीएल की वक्त की बात है क्या वर्ल्ड कप की बात है? दोनों। ये क्या फंडा था वो, क्यों? देखो मैं ना बचपन से क्रिकेट खेला हूँ, ठीक है, सुबह 6 से 9, फिर 4 से 6 खेलना चाहिए अपने को। और उसमें भी ना एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मेरे को आज भी नाश्ते में सुबह ना पार्ले जी और चाय लगती है, उसके बिना मेरा नाश्ता नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि 6 बजे जब क्लब जा रहा हूँ ना,
अब सुबह मम्मी उठ के तुमको नाश्ता तो नहीं बना रही और नाश्ता खिला भी दी तो तुम नाश्ता खा के तो खेल नहीं सकते। ग्राउंड पे आके पहले तुमको 10 राउंड भगा रहे हैं तो तुम्हारे नाश्ते की तो नीचे से तो ऊपर से निकल जाएगा। तो मम्मी क्या करती थी, चाय बनाती थी, बिस्किट देती थी, चाय भी मत पी, बिस्किट डुबा खा ले और चले जा, ताकि लिक्विड भी तेरे पेट से निकले नहीं, सिर्फ बिस्किट खा के जा रहे हैं। तो आज भी वो आदत है। तो एनीवे क्रिकेट बहुत भयंकर खेलता था, बट 11th-12th में गया ना तब यार क्रिकेट छूट गया। आई हैव नो रीजन फॉर दैट कि इस कारण छूटा उस कारण छूटा या पढ़ाई करनी होगी ना बहुत, कुछ नहीं, बस छूट गया, बस छूट गया। वो लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुई कि 11th में आ गया, अब अपन मटर गश्ती सड़क पे बुलेट आ गई थी तो वो छूट गया। 11वीं में बुलेट आ गई थी? हाँ 12वीं में आ गई थी। देखो लाइसेंस या तो 11वीं खत्म होने के बाद आई थी, 12वीं में आई थी। जब 18 का हुआ था ना कि पापा आरटीओ में थे भाई, तो ये तो नहीं मिल रही मेरे को। और उस टाइम पे केसेस भी बहुत चलते थे कि 17 साल का लड़का 16 साल का लड़का उड़ा दिए। तो पापा आरटीओ में थे तो पापा को मालूम था कि भाई कैसा सीन है। 18 के बाद मिली थी तो मेरे ख्याल से 12वीं में था तब मेरे को मिली है। तो छूट गया क्रिकेट और मन में ना बहुत था कि भाई क्रिकेट छूट गया, फिर से खेलना है। बट वो फिर 4-5 साल तो नहीं छुआ। फिर इस करियर में आया, नेटवर्किंग बहुत ज्यादा हुई, खेलने की इच्छा हुई, पैसा आ गया। तब तो ऐसा था ना कि अपन जोड़ते थे पैसे, साल बर्थडे के पैसे सब जोड़ के बैट लेते थे। अब ऐसा था कि पैसा सब कुछ आ गया कि भाई ले फेंका ला भाई पैसे ला, बैट ला। तो अब खेले कैसे, क्योंकि अपन हो गए बड़े 24-25 के। अब रियलिटी ऑफ क्रिकेट इसकी 19 के बाद क्रिकेट नहीं होता है। 19 तक अगर तुमने प्रोफेशनली खेल लिए, उसके अच्छा परफॉर्म कर लिया तो तुम सीधा ऊपर खेलते हो। मतलब तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो रही बीसीए में, एनसीए या बीसीसीआई अपना वो खेल रहे हैं, तुम अपने लोकल क्लब वाला इसमें नहीं खेलते हो। खेलोगे तो भी डायरेक्ट मैच में आओगे। तो क्लब जा रहा तो क्लब में साला अपनी उम्र के कोई बच्चे ही नहीं है, डालने वाला बच्चा 16 साल का 17 साल का, तो लाइक माइंडेड नहीं, वो मजा नहीं आ रहा। और अपने पास वो टाइम नहीं है कि सारा 4 से 6 खेलने जाए, 6 से 9 खेलने जाए। क्या करे। तो एनएमसी की क्रिकेट टीम थी, मेरे को पता चला, तो अपन एनएमसी की क्रिकेट टीम ज्वाइन किए। अब वहां पे वही लोग मिले जैसे अपने को चाहिए थे। ओके, काम भी कर रहे, खेलने भी आ रहे, सेम मेंटेलिटी, सेम फिजिक, सेम स्पीड, सेम मारने वाले, मतलब इक्विवेलेंट। अब तो सोचने में 19 साल के लौंडे के साथ खेलता था तो वो तो सीधा मेरे यहाँ से चीर के निकालता था स्विंग, वो मैं रिएक्ट करने तक ही बॉल चलेगा। हाँ। तो वो मैच नहीं हो रहा था। पर इनके साथ जब गया तो ये पूरा मैच हो रहे थे। मेरे से बड़े थे, मेरे ख्याल से सबसे यंग मैं ही छूंगा उनमें। तो बहुत मैच हो रहा था हमारा खेलना। तो वहां से वो शुरू हुआ। और आईपीएल स्क्रीनिंग ऐसा हुआ ना कि एक शिवम एड्स नाम का एक एजेंसी है, तो दे गॉट 3-4 ट्रक्स जिसपे स्क्रीन निकलती बाहर। तो वो बंदा मेरे को फॉलो करता था। फिर उसने एक दिन ऐसे ही बताया कि भाई ये मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसने मेरे को दिखाने के लिए लेके गया। अब मैं बोला भाई तो जोरदार चीज़ है। फिर 1-2 महीने बाद ना ये वर्ल्ड कप का चालू हुआ था। बोला भाई अपन लाइव स्क्रीनिंग करते हैं, उससे तेरा भी ट्रक प्रमोट होगा। लाइव स्क्रीनिंग में जो भी अगर दिखेगा ट्रक है, कहीं ना कहीं उसको लगेगा तो कर लेगा। और मेरे पास ऑडियंस है, कम्युनिकेशन है, तो मैं लोगों को खींच लेता हूँ एंड वी विल कीप इट फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने वहाँ रख दिए ट्रक और लोगों को बोल दिए आओ, और वो ऐश्वर्या सिनेमा का स्टैंड है। तो डायरेक्ट स्टेयर से जाओ, बैठो और देख लो मैच। तो क्या है, हॉटस्टार अपना उस पे जियो पे मैच लगा दिए और देख लिए। मेरे साथ में ना हर चीज ऐसे नहीं हुई। इट वाज अ प्रोसेस, मतलब कुछ ना कुछ वो बदल हुआ। मतलब शादी की इसमें भी ऐसा हुआ ना कि हाँ पसंद आई शादी करते, ऐसा नहीं था। वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ घटनाएं हुई जिसके कारण आज भी वो चीजें होती गई। तो एक क्रिकेट की कम्युनिटी स्टार्ट कर दी, 210 लोग हैं और संडे को कंट्रीब्यूट करके ग्राउंड बुक करके खेलते हैं। अभी 2 संडे है मैच, 22 लड़के हैं हम लोग और देखने आ सकते हैं। हाँ 7 बजे से खेल रहे हैं। जिन्हें इंटरेस्ट है वो जरूर जाइए, देखिएगा, मजा आएगा काफी। बैक टू क्रिकेट नाम की कम्युनिटी है हमारी। क्या बैक टू क्रिकेट मतलब वापस से आप क्रिकेट में। क्या बात है। तो कॉन्ट्रीब्यूट करो और खेलो। आणखी एक क्वेश्चन विचारायचा होता, जसं आता कधी कधी काही काही गोष्टी आपण ऐकतो ना, रुमर्स म्हणा का काही पण म्हणा, की शशांक गट्टेवार बा या इकडे आला, हा माणूस इकडे आला तर बा आपलं मंदिर तर नाही तुटल्या राहणार, तर असं काही ऐकलंय मी. तर ते खरं आहे का खोटं आहे का काही? नाही, खोटं. काय होतं ते? कुठलं मंदिर महत्वाचं, म्हणजे माझ्यापर्यंत नाही आलं म्हणून मी विचारलं की त्यांच्या तोंडाने. काय एरियाचं नाव काय ते? ओल्ड सिटी साईडला आहे. हा आपलं जागृतेश्वर मंदिर, बुधवारी जागनाथ. यार माहित आहे त्यावेळेस तू जो आता हे म्हणतोय ना, मला हे पहिल्यांदा ऐकू आलेलं आहे, खरं सांगतो मी. पण इंटरनली काय चालू असेल ना ते माहित नाही. तेव्हा तिथे जेव्हा गेलो ना तेव्हा सगळ्यांनी चांगल्याने वेलकम केलं, सगळे वेलकम करतात. पण अगेन तेच आहे ना की कोणी तुमच्याबद्दल काय बोलत असेल
तुम उसको आगे रोक नहीं सकते इस पब्लिक लाइफ में। उसको वो गलत बोल रहा होगा ना तो तुम अच्छा काम करके उसको पॉजिटिव कर लो, बट मैं जाके बोलूंगा तभी तू मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहा, कितनों को बोलूंगा, हर किसी को कुछ ना कुछ तो लगेगा ना, कितनों को बोलूंगा। आज अगर आपने मेरे को सवाल पूछा तो मैं बता रहा हूँ कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो किसी ने क्या अजम्पशन रखा कि मे बी ये आए तो हाईलाइट हो, तो शायद एनएमसी या कोई एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन देख ले कि भाई ये तो इलीगल है, या मे बी धर्म वाले लोग देख ले कि भाई ये ऐसे कैसे कर रहे हैं मंदिर में, शायद वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। बट अगेन दैट इज अ मंदिर ना, इट इज ओपन फॉर ऑल, एनीवन कैन कम। हाँ, आप मेरे को ये बोल सकते हो कि भैया डालो मत क्योंकि आपके थ्रू ऐसा हो सकता है, बट किसी ने बोला नहीं, तो ऐसा मतलब है नहीं कुछ। मतलब लोगों को जो ऐसा मतलब अजम्पशन हो चुका है की बा तुम्ही आले असते आणि तुम्ही आले म्हणून ते मंदिर तुटू शकतं। पण मी प्रयत्न त्याच्यासाठीच करतो ना, माझा नंबर आणि सगळं पब्लिकली त्याच्यासाठीच अवेलेबल आहे की आप सीधा बताओ ना कि अगर ऐसा है तो ऐसा है, आप बताओ, तो शायद मैं ना करूँ वो चीज। पण आपले तेव्हा मंदिर तोडण्याचं खूप चालू होतं रस्त्यामध्ये अतिक्रमण आहे ते वगैरे वगैरे, त्याच्यामुळे काही लोकांना शंका कुशंका होती की बा हा माणूस आला, हा नेमकीचा माणूस, तर हा आला आणि बघितलं आणि याला ते वाटलं तर हा मंदिर, पण माझ्या याच्यानेच तुटणार असं गॅरंटी थोडी आहे रे। पण तुम्ही काय मंदिर तोडण्याच्या मागे थोडी लागले होते? मैं कैसे लगूंगा, मतलब वाय वुड आय? तर तुम्हाला तुमच्यापर्यंत कधीच नाही आलाय? कधीच नाही आला, हे तू पहिल्यांदा सांगितलंय मला। काय गोष्ट करतो? उस दिन तो आई वॉज सो वेलकम बाय एवरीवन, बहुत, मतलब मैं वाइफ के साथ गया था और मेरे को अंदर एंट्री नहीं मिली थी बिकॉज हल्की सी आरती चालू हो गई थी। तो वो एक तो है छोटी सी जगह ना, तो मैं बाहर ही खड़ा था, फिर बाद में मेरे को अंदर उन्होंने बुलाया की आप देखो, हाँ आतमध्ये या पहा वगैरे, सगळं चांगलं नाही झालं, पण मैं ये पहली बार सुन रहा हूँ। ऐसा कुछ मतलब था ही नहीं, म्हणजे ते झालं ना, म्हणजे ज्या लोकांना माहिती नाही यार शशांक गट्टेवार बहुत ही एटीट्यूड आ चुका है, बहुत ही घमंड आ चुका है, बहुत ही अलग तरीके से रहता है, किसी से ऐसी बात करता है, झगड़ा करता है, वैसा करता है, पण लोक भेटलेच नाही ना ते कधी। पण शशांक गट्टेवार त्याचं असं तर नाही आहे ना की बा तू माझ्यासोबत चांगला वागला, मी तुझ्यासोबत बिलकुल चांगला आहे, पण जर तू माझ्यासोबत आडव्यामध्ये जात असशील तर ये जयरामजी की मी तुझ्यासोबत बोलणं नाही चाहत। मी माझा एक बेसिक रूल आपल्या पब्लिक लाईफमध्ये घेतलेला आहे की कोणी काही मला म्हटलं मी मनावर नाही घेणार, कारण की पब्लिक लाइफ है, कित्तों का लूंगा ना यार, मन पूरा भर जाएगा मेरा, ठीक है, तो मन पे नहीं लूंगा। और किसी ने मेरा बुरा भला अच्छा किया ना, मतलब मेनली तो बुरा, उसको लेके मैं ग्रजेस तो होल्ड नहीं कर रहा, और उसको ना ऐसा टिट फॉर टैट नहीं करूँगा, भाई तूने गलत किया ना, बस इतना रहेगा कि मेरे और तेरे में जो वो पहले का अप्रोच था, पहले का वो फ्रेंडलीनेस था, वो शायद थोड़ा सा मतलब दूरी बन गई है तो दूरी बन गई, बट कल को अगर शहर को गरज है तो भाई मैं ही सबसे पहला बंदा रहूंगा तेरे को फोन करने वाला कि भाई शहर को गरज है आ जा। बट हाँ, शशांक गट्टेवार एज ए व्यक्तिगत आदमी और तू एज ए व्यक्तिगत आदमी में थोड़ा सा आ जाएगा, बट जब शहर की बात आएगी तब नहीं आएगा। या पॉडकास्टला आपण समारोपकडे घेऊन जाऊ, जर आणखी तुला काही म्हणजे मला नाही माहिती किती वेळ झाला, तर तसा वेळ भरपूर झालेला आहे, बट ओके, पण एक शेवटचा प्रश्न, तो अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे की तुझी जी पब्लिक फिगर बनलेली आहे आणि ॲक्टिव्ह युथ ऑफ नागपूर असं म्हटलं जातं, तर तू नागपूरच्या युथला आणि नागपूरच्या लोकांना काय सांगू इच्छितो ते प्लीज आम्हाला सांगावं की तुला काय सांगायचं आहे। बातचीत.com द्वारे काही पण असं म्हणायचं असेल की आम्ही जे कार्य करतो असं भरपूर असं पाहायला गेलं तर भरपूरशी गोष्टी आहे जे मला यूथला सांगायचं, मी ते आपल्या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमाने सांगतोही आहे, पण आता इथून तुमच्या माध्यमातून शॉर्टमध्ये हेच सांगेल की तुम्ही आपल्या लाईफमध्ये जेही करत असाल ते करा, पण एक ब्रॉड माइंडसेट ठेवा, शहराकडे आपला एक दृष्टिकोन ठेवा, शहराला घेऊन आपलं ॲज अ ॲक्टिव यूथ बना। तुमको गरज नहीं है तुमको उसको करियर बनाना है या उसको एकदम बैंड बाजेगत करना है, बट अगर तुमको एक होमलेस आदमी दिख रहा है, होमलेस औरत दिख रही है ना, उसकी फ़ोटो ले लो, लोकेशन ले लो, या तो मेरे को सेंड कर दो या तो कंसर्न को भेज दो, उतना अपना एक कर्तव्य पूरा करो, एंड प्लीज़ स्टॉप टैगिंग एवरीवन कि भाई ये ऐसा है, ये वैसा है, ये कांग्रेस वाला है, ये बीजेपी वाला है, ये भाजपा वाला है, किसका है, भाई सब एक जैसे है। तुम्हारा पॉलिटिकल जब हट जाएगा ना, तब जब तुम ऐसे कॉफ़ी वगैरह या साउजी में बैठोगे ना, तब ये सब कुछ नहीं होता है, तब तुम्हारा अपना खेल है। तो ये सब ना चीज़ें बंद कर दो, और अपने आप पर ना एक सबसे बुरी बात है कि कुछ लोग ऊपर बढ़ने वाले या अच्छा काम करने वालों को नीचे खींचते हैं, ये अपने आप पर ना बहुत गलत हैबिट है या है कुछ लोगों में है, वो चीज़ हम नागपुरकरों को बंद करनी है, एंड हमको पर्सनली नहीं बट हमको शहर को लेके आगे सोचना है। वो एक व्यक्तिगत या पर्सनल या ईगोइस्टिक जो आप बोले ना कि हाँ मैं देखूंगा, मैं शशांक गट्टेवार ऐसा बोलूँ, हाँ मैं छूँ, ऐसा नहीं है। हर कोई अपने में अपना है,
तो तुम वो उसको चीज़ को लेके नागपुर में तो नहीं रह सकते. यहाँ पर हर कोई किसी को जानता है. और एक आखिरी का क्वेश्चन मेरे ध्यान में है. फ्रीडम पार्क में आपण सुरू केले ते हनुमान चालीसा, सामूहिक हनुमान चालीसा पठण. त्यानंतर आपण गांधीबागमध्ये पण सुरू केलं होतं. त्याचं काय झालं, म्हणजे तेवढ्या वेळेपर्यंत बूम आली, मग नंतर पूर्णपणे शांत झालं. पहली बार जब हनुमान चालीसा हुई थी फ्रीडम पार्क पे, भाई मैं तो औसतक था, क्योंकि एक दिन का पोस्ट था वो, सिर्फ एक दिन डाले थे, और जो वो ऑडियंस आई थी और जो वो एनर्जी थी भाई मेरे में, तो वो मेरा हनुमान चालीसा भूल गया मैं. मतलब मैं सिर्फ देख रहा था कि यार ये कैसे हो सकता है. और उस दिन मेरे को यकीन हुआ कि भाई बीजेपी कुछ तो कर रही है कि जो जीत रही है. मतलब इट इज़ पॉसिबल. हिंदुत्व या ये सारी चीज़ें, अलग पॉइंट ऑफ व्यू था वो पॉलिटिकल. बट मैं देखा ना, मैं बोला भाई एक दिन के पोस्ट में 6 बजे, और भी 6 बजे जब ऑफिस ख़त्म होने का रहता है, सारा लोग आ गए और एनर्जी अलग. तो मेरे को तो बहुत जमा वो. पण काय झालं ना की त्याला घेऊन ना लोकांचे परसेप्शन खूप वाईट झाले. जैसे मेरे को बोला गया एडमिनिस्ट्रेटिव, तू ये सब क्यों कर रहा है, तू कुछ और काम कर, ये धर्म वाली चीज़ें है, इतना इसमें मत पढ़. तो मैं ऐसा था कि यार ये अच्छी चीज़ है ना, इसमें गलत क्या है, तुम उसको बुरा क्यों देख रहे हो. और फिर एक प्रॉब्लम क्या होता है कि उसमें कुछ लोग जो थे ना, उसने वो क्रेडिट लेने की कोशिश की. यू कैन नेवर टेक क्रेडिट. तू कल को हनुमान चालीसा ऑर्गेनाइज कर लेगा, 100 लोग आ गए तो तेरा क्रेडिट. हर कोई हनुमान चालीसा कर सकता है ना. इट इज़ जस्ट कि कितने लोग आ रहे हैं. उसके बाद जितने बार हनुमान चालीसा हुई, हार्डली 20-30 लोग गए, बट उस लेवल का कभी नहीं हुआ. अलग ही था वो अलग ही था. मैं फिर से वो स्टार्ट करना चाहता हूँ, बट तेच है कि यार क्या होता है कि मेरे को शहर के लिए काम करना है, और फिर इसमें मैं अगर धर्म वाला चीज़ लाऊँ, मैं हिंदू हूँ, मैं पूछता हूँ, मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, बट फिर जो दूसरे धर्म वाले लोग हैं वो बोलेंगे यार इनका भी तो है, वो शायद मेरे से ना हो पाए, बिकॉज आई डोंट नो दैट थिंग. तो मैं फिर उसके बाद से कोशिश कर लिया कि यार धर्म वाली चीज़ों को ना अलग रखते हैं, उसको अपन अपने में सेलिब्रेट करेंगे, पब्लिकली करने को नहीं जाएंगे. अब क्योंकि अपन शहर के लिए काम कर रहे हैं, लगे तो किसी और को बोलेंगे भाई तू कर, हम वहाँ एज अ भक्त आएंगे. क्योंकि वहाँ जब किया ना तो तुम्हारा नाम हुआ कि तुमने ऑर्गेनाइज किए. मतलब गोली चलेगी तो किसको, इसको मारो साले, ये करने वाला. तो फिर उसके बाद से मैंने सोचा कि यार ये धर्म वाली चीज़ें ना रहने देते, सिर्फ कल्चर पे फोकस करते कि अगर कोई कर रहा है तो ये कल्चरल चीज़ है, फिर इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है. तो उस दिन के बाद से फिर मैंने सिर्फ शहर के लिए काम किया. मैंने वो धर्म और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी रोक दी. मतलब लेट इट गेट इट डन बाय समवन एल्स. बट मैं इंटेंशन है मेरा वो फिर से करने का, बट वो कैसे करूं, बिकॉज ये पब्लिक लाइफ का प्रॉब्लेम है भाई. हमारे साथ में करो. हम कर ही गए. करो बिलकुल. नागपुरी स्ट्रीट आपण केलेली होती तेव्हा तुम्ही बाहेर होते तेव्हा. तर आपण आणखी परत एकदा करू. नक्की. आणखी आम्ही एक मोठा कन्सेप्ट करण्याचा प्रयत्न. मतलब ये थोड़ा पब्लिक लाइफ का प्रॉब्लेम है. सध्या नाही सांगू, इथे नाही बोलू शकत. इथे नाही बोलू शकत. आम्ही काहीतरी मोठं करतोय, सरप्राईज देऊन दिलं, पण आम्ही नाही सांगणार. इट्स ओके, डन. सो तर हेच होतं की आज आपण ही जी इतकी चर्चा केली, तर यामागचं शशांक दादा आज आपल्यासोबत जॉईन झाला होता, आणि यामागचं शेवटच्या प्रश्नातून उत्तरातून सांगायचा उद्देश हाच आहे सर्व नागपूरकरांना, की ॲट द एंड आपल्याला एकत्र येणं खूप गरजेचं आहे. एकत्र राहून जर आपण आपल्या शहरासाठी काही चांगलं करू शकलो, तेव्हाच कुठे जाऊन आपलं पण काही ना काही चांगलं नक्की होणार आहे. आणि हा खूप मोठा मेसेज आज शशांक दादांनी आपल्यासोबत इथे दिला आहे, आणि कॉफी पण खूप छान होती. आणि यांनी जेव्हा स्टार्ट केलं पॉडकास्ट, हा म्हणे शशांक सर, आता काय बोलला शशांक दादा. सो ते यही अपने को करना है कि तुम मिलके बात तो करो. तर हा मेसेज है, अरे बाबा तुम मिलके बात तो करो यार एक बार. तुम दूर से देख के सर बोल दिए, आया ना आखिरी में दादा पे तू. सो देखो भैया, थोड़ा और आधा घंटा बात कर तो भाऊ बोल देगा तू मेरे को. भाव काय म्हणतो भाऊ, वो ऐसा नहीं क्या, असं आपला भाऊ असं ये ठीक है, लेकिन हमने तो भैया बातचीत कर लिया. आणि तर असंच आहे की या सगळ्या गोष्टी, या हसत्या खेळत्या गोष्टीमधून या गोष्टी बाहेर येणं खूप गरजेचं आहे, की ॲट द एंड आपल्याला सोबत राहणं खूप गरजेचं आहे. आणि मला असं वाटतं की या पॉडकास्टमधून तरी नागपूरकरांना हा एक चांगला मेसेज आपण देऊ शकू, की पुढे जाऊन कोणी असो, कुठल्या पक्षाचा असो, कुठल्या जातीचा असो, पण आपल्याला जर आपला विकास करायचा असेल तर आपल्याला सर्वांना सोबत घेऊनच चालायचं आहे. वन्स अगेन दादा, तू आज या पॉडकास्टमध्ये आला, त्याबद्दल भाऊ म्हणून दे. अरे दादा, भाऊ भाऊ तर तू आज इथे आला, आमच्यासोबत बातचीत केली, सो आम्हाला खूप चांगलं वाटलं. आणि आपण परत भेटूया पुढच्या पॉडकास्टमध्ये, कारण आम्ही तर ठरवलंय टॉपिक कुठलाही असो, बातचीत तो बनते यार. आणि शशांक दादाला, शशांक भाऊला एकदा मी इच्छा, म्हणजे माझी इच्छा आहे त्यांनी आमच्या ऑडियन्सला पण सांगावं की बातचीतला फॉलो करा, बातचीतला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुमच्यासारखे आणखी भरपूर पॉडकास्ट आम्ही जे करणार आहे भविष्यामध्ये नक्की ते लोकांनी पाहायला पाहिजे. नागपूरकरांनो, यांचा प्लॅटफॉर्म बातचीत.com खूप चांगला आहे. मी शिवानी दानी ताईचा पॉडकास्ट पाहिला होता, मला तो खूप आवडला. की
या मोकळ्यापणाने लोकांशी बोलणं आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट क्या है कि जब आप बातचीत करते हो ना तो लोग सर से भाव पे आते हैं बहुत कुछ चीज़ें पता चलती सीखने मिलती है और अलग अलग टाइप के लोगों से जब मिलते हो ना आपको तो सीखने मिलेगी बिकॉज आप पॉडकास्ट कर रहे हो बट एज अ सिटीजन हम लोग पब्लिक हमको वो सुन के ना बहुत सारे परसेप्शन आ जाते हैं कि इस कंसर्न आदमी से मैं तो नहीं मिल सकता बट इन्होंने पॉडकास्ट किया उससे मेरे को पता लगा। अब शिवानी ताई से मैं हमेशा मिलते रहा बट तुमने पॉडकास्ट किया तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो बातचीत करना बहुत ज़रूरी है और बहुत कुछ सीखने समझने को और करने को मिलता है। इनके प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इनके वीडियोस को पूरा देखें बिकॉज मैंने तो पूरा देखा है वो वीडियो। तो वंस अगेन थैंक यू सो Thank you, मच आने thank के लिए और आप सभी का भी थैंक यू। ये वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलिए। शशांक गट्टेवार जी को भी आप करती है, हमें भी थोड़ा कर दीजिए क्योंकि आखिर में हम तो बातचीत करने वापस आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।